ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक 17 है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। और हमारा जो पीएमडीसी है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग सिलेबस देखेंगे तो पीएमडीसी के अकॉर्डिंग ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आपके सामने है। टॉपिक्स आप देख सकते हैं इसमें। अच्छा, जो टॉपिक्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें एक बड़ी जी सर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन तमाम टॉपिक्स को हमने थोड़ा थोड़ा साथ साथ अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और इसके अंदर जो सबसे जरूरी बेस बनेगी ना हमारी, वो बनेगी, एक एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू बुक, ताकि बुक वाली जो चीजें हैं वो हमें याद रहें। क्योंकि एंटिटेस, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि उसका मेन गोल होता है कि बुक वाली जो चीज है उसी को वो पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के। ठीक है। ओके। ओके, ये आपका ईएमडीसी का सिलेबस। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट द नोमेनक्लेचर। अच्छा, एक एमसीक्यू पूछा गया कि जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या हो। देखें, जो जनरल फार्मूला CH2SO। है, हाँ जी, ये ओ है। उसकी रीजन ये है कि आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है, तो हाँ जी सर। अनसेचुरेशन आ गई ना कार्बन की। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कार्बन sp2 हिब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है। जी जो अल्कोहल्स है ना, और जो है ईथर्स, उनका फार्मूला होता है CnH2n+2O। अल्कोहल्स और ईथर्स दोनों का ये फार्मूला। ठीक है। ओके। अल्कोहल्स एंड एंड ईथर्स। लेकिन जो हमारा ये है, जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, आइदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंस क्या है? अगर एक तरफ कार्बन है और एक तरफ हाइड्रोजन है, या दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो ये एक एल्डिहाइड एल्डी होगा। एल्डिहाइड और में अगर एक जी, एंड ऑफ चेन में एक हाइड्रोजन आता है। जी, और कीटोन के अंदर एंड चेन ही मिडल चेन में भी आ सकता है, और वो जी, दोनों साइड से कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन फर्क में है। उसको पैक किया होता है। इसमें यहां जी देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ जो आपके पास पहला कार्बन है, इट इज नोन एज अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गैमा और चौथे को डेल्टा। ठीक है। जी इसके नाम है, मैं ज्यादा हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप देखें, एल्डिहाइड है ना, तो फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। जी। तो ये देखें, इसमें ये ग्रुप आ रहा है, C डबल बॉन्ड O एंड H। एच। इधर ये भी बेसिकली एसिटल्डिहाइड, ये एच कॉमन बना। नेम है। यहाँ भी देखें, जी सर। यहाँ भी देखें। ठीक है। ओके। तो ये सारे के सारे आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप्स में आएंगे। ठीक है। जी सर। तो ये भी एक एल्डिहाइड है, इसी तरह ये भी एक एल्डिहाइड है। तो ये सारे के सारे हमारे पास डिहाइड जो लिखा हुआ है लास्ट में, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इसके आईयूपैक सिस्टम की बात करें, तो यहाँ देखिए, ये क्या है? मेथानल। एक कार्बन है ना, मीथेन से मिथानल, इथेन से जी। इथानल, प्रोपेन से प्रोपानल। प्रोपानल। अच्छा, यहाँ देखें, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो यहाँ से 1 2 3 4, तो 2 क्लोरोब्यूटानल। और जी ये सर। जो है, ये बेंजीन ग्रुप है, एरोमेटिक है। तो ये बनेगा आपके पास बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, हाँ जी। ये आप जानते हैं, आप पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। तो जी इसका जी। नाम बेंजल्डिहाइड है। इसी बेंजल्डिहाइड। तरह कीटोन्स का जो आईयूपैक सिस्टम है, उसमें सॉरी, जो वो आपका कॉमन नेम डायमिथाइल है, कीटोन। ये कॉमन नेम्स वो है। उसको एसीटोन कहते हैं। जी, तो कॉमन नेम्स में डाई मिथाइल कीटोन्स, ठीक है, एसीटोन है। इथाइल, हम्म। ई पहले आ रहे हैं, एम बाद में आ रहे हैं, तो ये अल्फाबेटिकली अरेंज है, इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक हो गया। और जी सर। यहाँ देखें, इसका जो आईयूपैक सिस्टम है, ऊपर वाले कॉमन नेम थे, नीचे वाले आईयूपैक है। तो इसमें देखें, 2 प्रोपेनॉन, ट्रू 3 कार्बन है ना। प्रोपानॉन। तो जी। आपने आईयूपैक में पोजीशन मेंशन करने थे, 2 ब्यूटेनॉन। अच्छा, इसका 2 के अलावा पोजीशन कोई बनती भी नहीं है, लेकिन हमने फिर भी साथ मेंशन करते हैं, इसको ब्यूटेनॉन भी कह सकते हैं। जी प्रोपेनॉन सर। को 2 लिखने की जरूरत नहीं है, होगा ही वो 2 पोजीशन पे। तो ये हाँ प्रोपेनॉन जी। है। एसिटोफिनोन, ठीक है। तो ये हाँ बेंजीन जी। यानी एरोमेटिक जो ग्रुप है, उसके साथ एसिटोफिनोन बनेगा। ये बेटा पास पेपर का एमसीक्यूज है, तो इसका आंसर कीजिए, शाबाश। अच्छा जी, ये है
टू तीन, एक दो तीन चार, पेंटेन है, पेंटेन ठीक है। अच्छा जी, और इसको 2 3 4 5। अच्छा, 2 4 डायमिथाइल पेंटल पेंट पेंटल्डिहाइड, जी। 5 कार्बन की चेन है। तो सॉरी, पेंटल्डिहाइड नहीं, पेंटानल। पेंटेनल्स, हाँ पेंटेनल, एन ठीक एन है, एन एन वो हम आइड तो उसमें लिखते हैं हाँ जिसमें जी, हाँ जी। हमारे पास वो कॉमन नेम में आता हम्म। है। ठीक है, सो पेंटेनल, पेंटेनल। नल, लो बेटा, पेंटेनल। तो नीचे वाला एमसीक्यूज है, ये भी आपका पास पेपर का एमसीक्यूज है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था, इसके नाम थे, बट मैंने ऑप्शन नहीं ऐड किए ताकि हम खुद बनाएं इसको, तो शाबाश, इसका भी नाम दे। अच्छा जी, इसका होगा दो एक दो तीन चार पाँच। अच्छा जी, 6 है तो हेक्सेन हो गया, और उसके साथ अच्छा जी कौन सी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 है। अच्छा जी सर, हम्म। सर ये होगा, माइन का होगा NH2 को ना। अब देखें, एक चीज यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है कि हमारे पास NH2 ग्रुप लगा हुआ है, हम्म। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है इस पोजीशन पे और यहाँ पे नहीं, कम है, लेकिन वो तो सर नाम सही है, मैं हमने पूछ रहा, नाम कार्बोनाइल के माइन हिसाब ही से जाएगा रखे। ना NH2 हाँ का। जी। हाँ हाँ ठीक है। तो होगा ये 4 5 हम्म। डायमिथाइल हम्म। 5 अमाइन कीटोन। नहीं नहीं, पेन कौन सा हेक्स हेक्सेटोन कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? बेटा, ये हेक्सानोन, देखें, हेक्सानोन 4 5 डाइमिथाइल है और 5 5 अमाइन है। अमाइन है। हाँ जी, और उसके साथ आपने ए पहले इसमें, लिखना है, एम बाद में आता है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। हाँ जी हाँ जी, वो ठीक है, ओके, 5 फाइव अमाइन, अमाइन 4 5 4 5 डाइमिथाइल। डायमिथाइल। आगे ये उस, ये वही ना हेक्सानोन होगा। हेक्सेनॉन तो होगा, लेकिन कौन सा हेक्सेनॉन होगा? क्या मतलब सर, समझ, अच्छा पोजीशन बताने का क्या है? हाँ जी। और एक अच्छा और मिस्टेक भी आपने की हुई है यहाँ, अमाइन की बजाय आप इसको अमाइनो लिखते हैं बेटा। अच्छा, माइनो लिखते हैं। क्लोरीन से क्लोरो, अमाइन ओके, से अमाइनो, अमाइनो। अमाइनो बात समझ आई? डायमिथाइल, हाँ जी। तो 5 अमाइनो, 4 5 4 5 डाई डायमिथाइल, मिथाइल। 2 कीटोन, 2 हेक्सानोन। शाबाश, बात समझ आ गई? हाँ जी सर। तो इस वो तरह बस से आप माइन इसको, ग्रुप का मुझे था कि माइन जी, का माइनो लिखना है या माइन लिखना है, वो अमाइनो दिमाग लिखना से होता है नहीं। बेटा, जैसा क्लोरीन का क्लोरो लिखते हैं। जी ठीक जी है। सर, बाकी ओके, ठीक। ले बेटा, इसकी प्रिपरेशन आ गई। सबसे पहले प्रिपरेशन है फॉर्मल्डिहाइड की। एक होती है ये लेबोरेटरी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन और और एक होती इंडस्ट्रियल। है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। दोनों में डिफरेंस हम्म। आप देख सकते हैं कैटलिस्ट के। अब आप जी जानते जी। हैं कि अगर हम मिथानॉल को, यानी इथानॉल को ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, यानी कोई भी अल्कोहल, प्राइमरी हाँ जी सर। अल्कोहल जो है। तो इसमें एक ही कार्बन है, मिथाइल अल्कोहल यूज होगी, यहाँ पर प्लैटिनम एस्बेस्टोस यूज हो रहा है। आपने ये याद रखना है कि लेबोरेटरी मेथड के लिए हम प्लैटिनम एस्बेस्टोस यूज करते हैं एट 300 डिग्री सेल्सियस, हम्म। और हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड और 500 डिग्री सेल्सियस। ये दो चीजें हमने इंडस्ट्रियल और लैब के हवाले से याद रखनी है, मुझे याद पड़ता है क्योंकि इसका, आते ही इसके कैटलिस्ट है MCQ में, ये जी, अब कैटलिस्ट इस पे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट पे है। आता है बेटा, जितने कैटलिस्ट लिखे होते हैं ना, तो मैं एमसीक्यू इसलिए नहीं ऐड करता हूँ इसकी, क्योंकि आपको कैटलिस्ट एज इट इज याद रखना होता है, ये रट्टे वाली चीज है। हम्म। तो हाँ जो जी, ये चीज मैं रट्टे ऐसे वाली होती है, हाईलाइट मुझे कर आइडिया। देता हूँ, आपने उसको एज इट इज, आपको पता है कि याद कर लेना है, क्योंकि देर इज नो अदर सोल्यूशन एक्सेप्ट टू रिमेम्बर इट और टू रन मेमोराइज इट। रात करना है वो, FSC को जी, कैटर भी तो करना है उन्होंने। बस। अच्छा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है फॉर्मेलिन के हवाले से। ये फॉर्मेलिन एक मुझे याद है, प्रिजर्वेटिव फोर्टी के तौर परसेंट पे भी, मैथिनल, 8% जी, कल डिस्कस किया था मैथाइल हमने। अल्कोहल और 50%, 52% वाटर। जी, ये आपने तीन याद चीजों का रखना है, मिक्स। वो लिखेगा, पूछेगा आपसे पेपर में कि ये कितने परसेंट जी मिक्सचर जी। हो सकता है, तो आप बताएंगे 40% है, इसका 40%, वो फॉर्मेलिन लेकिन का। वो पूछ देगा ना कंपाउंड के, वाटर का हाँ जी। पूछ रहा है, मैथिनल पूछ रहा है, उसमें मैं, हाँ ओके, बस फिर ठीक है। जी, ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होता है। आपकी स्पेसिमेन जो होती हैं बायोलॉजी के अंदर, आपने देखा होगा, एक ग्लास के हाँ अंदर जी वो सर। तैर रही होती हैं चीजें, तो वो जिसको प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। इसमें
40% मिथेनॉल, 8% मिथानॉल और वाटर। ठीक और है, 52%। 52% वाटर। ले हाँ बेटा, जी। इसके बाद आते हैं एसिटल्डिहाइड के ऊपर। तो एसिटल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए आपको, ये लैब प्रिपरेशन है, ये दोनों लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। जी। ये भी लैब में प्रोड्यूस हो रहा है और ये भी लैब में प्रोड्यूस हो रहा है। अब आपने ऑक्सीडाइज करवाना है किसको? अल्कोहल को। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास अल्कोहल ऑक्सीडाइज होती है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है। लेकिन बेटा मिक्सचर में सोडियम डाइक्रोमेट है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेटा ये तो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, क्योंकि एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन रुकता तो नहीं है ना ऑक्सीडेशन का, वो तो फर्दर प्रोसीड करता जी रहता सर। है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यहां पर हीट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, वो इसलिए उसने नीचे ट्रायंगल हाँ बनाया है जी। हीटिंग के और लिए। इथाइल अल्कोहल को सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में डालते हैं और ऊपर से हम्म। एंदर ऐड करते हैं। ठीक है। इसको हम हिस्टल फनल कहते हैं। अच्छा, सिस्टर। हिस्टल फनल। पिस्टल। अब ये नीचे जब गिरता है ना, ये जरा मैकेनिज्म समझना है। जैसे ये नीचे गिरता है ना, ये इसकी सरफेस पे गिरता है यहाँ पे, और जी। सरफेस पे गिरते ही ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और ये एकदम वेपर्स में कन्वर्ट होता है। वेपर्स में कन्वर्ट होके एल्डिहाइड वेपोरेट हो जाता है। अगर तो और वेपरेट सोल्यूशन के, होके वो उसमें आ जाता है हमारे जी, पास वो लाके। स्टेबल हो जाता है, यानी हम इसकी हम्म। डिस्टिलेशन कर लेते हैं इसको सेपरेट करने के लिए। हाँ जी। अगर डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल ना करें तो ये, डिस्टिलेशन। हाँ जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होते हैं ना। फ्रैक्शनल। हाँ हाँ हाँ, जी। बस सही। तो आपने उसको असल में क्या किया, आपने बनाते ही उसको डिस्टिलेट कर लिया, यानी उसको अवेपोरेट कर लिया आपने। सेपरेट कर कार्बोक्सिलिक लिया उसको। एसिड में कन्वर्ट ही नहीं होने दिया उसको। अगर ये कार्बोक्सिलिक हम्म। एसिड में कन्वर्ट हो जाता तो ये हमें जरूरत ही नहीं, हमें तो एल्डिहाइड बनाना था। और फिर वो यहाँ से बिल्कुल। वेपर्स गुजरते हैं और यहाँ से वाटर जो होता है वो इन आउट हो रहा होता है, जिसकी वजह से वेपर्स दोबारा कंडेंस होते हैं और यहाँ पे हमारे पास लिक्विड जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो एल्डिहाइड्स के लिए याद रखिएगा, एसिटल्डिहाइड में खास तौर पे रिएक्शन को रोकना होता है, क्योंकि इथानॉल जो है वो अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकती है। कन्वर्ट हो दूसरा जाएगी। क्या होता है कि आप ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, ड्राई मिक्सचर को कैल्शियम ऑक्सालेट, सॉरी, कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, ये देखें, ये फॉर्मिक एसिड होता है ना, HCOOH अगर होता तो, देखे ना, एक एच सेकंड। सी डबल बॉन्ड ओ। सर आपने चेंज की है स्क्रीन? नहीं, चेंज की हुई है बेटा। अच्छा अच्छा, इधर से ठीक। HC डबल बॉन्ड OH। अब अच्छा हाँ, ठीक यहां हो पर ये एसिड असल में ये होता है फॉर्मिक एसिड। तो जब इसको हम बेस से रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो कैल्शियम इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, ये सॉल्ट बन जाता है। इसे कहते हैं सी कैल्शियम सी ओ टू के साथ। फॉर्मेट। हम्म। इसका क्या नाम है? कैल्शियम कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड से बन रहा है ना, इसलिए इसे कहते हम्म। हैं कैल्शियम अच्छा, फॉर्मेट। तो इनको आपस में रिएक्ट कराएंगे, वो हमें ओरिजिनल के सी ए सी ओ और थ्री ये दे क्या देगा और है? एल्डिहाइड अलग कर कैल्शियम देगा। हम्म। एसीटेट। ओके। अब आपसे पूछेगा वो कि अगर मुझे एल्डिहाइड बनाना है तो कौन सी दो चीजों को मिलाना पड़ेगा? कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट को। ठीक हाँ है। जी। अब जरा गौर करना, एक तरफ से इनमें से निकलना क्या है, इनमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकलना है, ये देखो। अगर मैं यहां से यू निकाल दूं CaCO3, ये जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, और यहां से मैं, हम्म। यहां पर क्या बच गया? अब दो चीजें बच गई, एक बच गया H और एक बच गया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H। दो पार्ट और बच गया। एच। जी जी। इसी तरह दूसरे पार्ट में भी अगर मैं ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकाल, कैल्शियम वो कार्बोनेट उसी निकाल तरह दूं, निकल जाएगी सी ए सी ओ ये देख, सी ए सी ओ थ्री निकला और हमारे पास CH3 सी डबल बॉन्ड हो रह जाएगा। ये बच गया। ठीक है। हाँ जी। अब मैं इसको यूं बना देता हूं ताकि हमें आसानी हो अंडरस्टैंडिंग। ये बच गया, हम्म। और इसके साथ अपने दोस्त ये बच गया। अब ये वाला पोर्शन इसके साथ मिल जाएगा और ये और वाला पीछे वाला पोर्शन वो। इस हाइड्रोजन और के साथ हमें मिल मिल जाएगा। जाएगा तो दो एल्डिहाइड एल्डिहाइड में, मिल जाएगा। हाँ जी। और इसके अंदर से दो कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात हो। समझ आ गई? जी जी। चल,
इंडस्ट्री में इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? बड़ा आसान तरीका है बेटा। इसमें इथाइलीन जो होता है, इसे इथीन जिसे हम कहते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं। हाँ जी। लेकिन और कैटलिस्ट, लॉन्च। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? कैटलिस्ट, प्लैटिनम एटलीस्ट क्या? क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड अच्छा। एंड वाटर। ठीक होगा। सर हमने कॉपर क्लोराइड पहले भी किसी को कैटलिस्ट बनाया था बेटा किधर? वो हमने कॉपर क्लोराइड नहीं था, वो क्यूप्रस क्लोराइड था, ये कुप्रस क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोराइड। था, राइट। वो हाँ। 8वें चैप्टर में था, जब आप लोगों ने सेपरेशन करनी थी जी जी। अल्काइंस, अल्काइंस की टर्मिनल अल्काइंस थे ना, वो कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाते थे। तो ये भी आपसे एसिडिटी वो वाला। एमसीक्यू पूछ सकता है, सीधा सीधा एमसीक्यूज है। आपको कैटलिस्ट याद रखना है, पास्ट पेपर में ये एमसीक्यूज पूछे गए हैं। ठीक है। ठीक। केटॉन्स कैसे बनते हैं? सीधी सीधी चीज है भाई, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट। अब कैल्शियम एसिटेट का सॉल्ट है, तो कैल्शियम एसिटेट जो है, अगर आप गौर करेंगे तो यहां से CaCO3 अलग हो जाएगा। ये सारे जो येलो से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जी सर। ये पूरा पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट में, CaCO3। तो रिमेनिंग ये क्या उसी बचता है की हमारे तरह जिस पास? तरह ऊपर सी हुआ एच थ्री सी एसीटोन। ओ सी एच एसीटोन बन गया। ये एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है ना, ऊपर की तरह जी जी जी, कैल्शियम बिल्कुल फॉर्मेट और बिल्कुल। कैल्शियम एसिटेट की। बस उसमें फॉर्मेट था, इसमें सिर्फ एसीटेट है। तो ये ठीक एसीटोन होगा। की प्रिपरेशन है। लो बेटा, अब जब हम बात करते हैं ना कार्बन की और इसकी रिएक्टिविटी की, मैं जरा कार्बोनाइल की रिएक्टिविटी आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि रिएक्टिविटी हमें जो है ना ये जरा अंडरस्टैंड करनी है। तो हम इस रिएक्टिविटी को जरा एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं। देखें, सबसे पहली चीज जो हमारा कार्बन है ना, C डबल बॉन्ड O, जी सर। इसमें बेटा ये वाला पोर्शन, अभी हम बात कर रहे हैं 120 डिग्री। कार्बोनाइल ग्रुप। अच्छा। कार्बोनाइल की रिएक्टिविटी जब भी डिस्कस होगी, उसमें स्पेसिफिकली हम इस बॉन्ड तक रहेंगे। हमें इसकी साइडों पे क्या लगा हुआ है इससे गर्ज नहीं। ठीक है सर। ठीक है, पहली चीज ये। जी जी। अब ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 3.5, कार्बन 2.5, तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव है। अगर मैं यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस लविंग स्पीशी लेकर आता हूं, न्यूक्लियोफाइल लाता हूं, तो बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर। कार्बन के ऊपर। और अगर मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल लाता हूं, इलेक्ट्रॉन लविंग तो वो स्पीशी ऑक्सीजन लाता पे हूं, करे। तो वो ऑक्सीजन अटैक पे। करेगा ऑक्सीजन पर, यानी ऑक्सीजन के लॉन पेयर जो है और ये डबल वो बॉन्ड उनको जो है, अटैक करेगा। ये इसके साथ जी। इंटरेक्ट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों किसको ट्रिगर करते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बोनाइल रिएक्शंस को। को। जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं मोस्टली ये बेस के साथ कैटलाइज्ड होते हैं, इसे कहते हैं बेस्ड कैटलाइज्ड रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं हम? बेस कैटालाइज रिएक्शन। और जो इलेक्ट्रोफाइल, ये जो ई पॉजिटिव वाले हैं, ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं। बात समझ आई? एक आपके यस। पास बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस है, दूसरे आपके पास एसिड एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन कैटालाइज। है। तो कार्बोनाइल ग्रुप दोनों से ट्रिगर होता है, एसिड से भी और बेस से भी। हम आगे जाके बेस। इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। ठीक होगा। दूसरा हमारे पास जो रिएक्टिविटी आती है ना बेटा, वो आती है एल्डिहाइड्स की, C डबल बॉन्ड O एंड H, ये है ना एल्डिहाइड। जी सर। एल्डिहाइड के ज्यादा रिएक्शंस कब होते हैं? क्योंकि एल्डिहाइड में ये ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH। अभी ये ठीक। मजीद ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो एल्डिहाइड्स के जो ज्यादा रिएक्शंस हैं, वो इस बेस पर होते हैं कि ये अभी मजीद ऑक्सीडाइज हो सकता है। हो सकता है। कीटोन्स के कम रिएक्शन होते हैं, क्योंकि कीटोन में ऑक्सीडेशन नहीं होती, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है साथ, दोनों तरफ कार्बन है। जी सर। इस वजह से हम कहते हैं कि कीटोन्स के जब आप रिएक्शन पढ़ेंगे मोस्टली, तो आपके पास या तो ये चेन ब्रेक करेगी, ठीक है, जी तो सर। या वो यहां से कहीं से
हाइड्रोजन निकाल के इसको नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करें। ये दोनों चीजें आगे हम जाके पढ़ेंगे, लेकिन याद ओके रखना सर। एल्डिहाइड्स और कीटोन में फर्क इस बात पर किया जाता है ज्यादातर कि एल्डिहाइड्स जो है ये ऑक्सीडेशन करते हैं, कीटोन्स ऑक्सीडेशन नहीं करते नहीं करते। जनरल कंडीशन पे। जो इनकी सेपरेशन का बायस मुझे देखना एल्डिहाइड है कि कीटोन है, तो मैं ऑक्सीडेशन बेस पे इनको सेपरेट कर सकता हूँ। बट यस, हम इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो हम ज्यादा बेटर पोजीशन में होंगे कि कौन से सेपरेट किस तरह से होते हैं, ठीक है। जी सर। अब इसमें सबसे पहले देखें कि आपके पास है हाइड्रोजन सायानाइड HCN। मैंने ये अटैक करवाया HCN का किसके ऊपर? अब जर्नल रिएक्शन क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन और ये साइनाइड, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। ऑक्सीजन का लॉन पेयर यहाँ एक्ट करेगा, CN यहाँ एक्ट करेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये पॉजिटिव है और ये, तो ये बन जाएगा OH और इस कार्बन के साथ लग जाएगा CN। अब यहाँ पर यस, एल्डिहाइड भी हो एल्डिहाइड सकता है, साइनाहाइड्रेट हो कीटोन जाएगा। भी हो सकता है। इट कैन बी एन एल्डिहाइड, ठीक। इट कैन बी अ कीटोन, कीटोन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं रिएक्शन पड़ेगा। पढ़ रहे हैं कार्बोनाइल ग्रुप का, एल्डिहाइड और ठीक। कीटोन दोनों के लिए। यानी हम इस वक्त जो रिएक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ C डबल बॉन्ड O की कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। अब इस सर इसमें रिएक्शन को, कायरल कार्बन बन जाएगा ना? जी जी, इसका ये एंड पे कायरल कार्बन बन जाएगा ना, ये जो है एस डिपेंड ये करता है, इसके अगर अंदर चारों ऐसी। ग्रुप डिफरेंट होंगे तो कायरल बनेगा, अगर ये हाँ जी, तो सी फॉर्मल्डिहाइड एच होता, थ्री ओ एच एच और सी एन वो तो कायरल हाँ हो गया ना, अगर ये ये थोड़ा होगा तो डिफरेंट। फिर कायरल नहीं होगा। हाँ, बट अगर ये है तो फिर हो जाएगा। तो आगे थे। ओके, तो अब यहाँ पर जरा मैकेनिज्म देखो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, इसको, इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करें कि यही रिएक्शन हम बेस के साथ कैसे कैटलाइज करते हैं, ये गौर करना। देखिए, HCN इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि वो अपने अंदर से H पॉजिटिव को रिमूव करे, ठीक है। ठीक। हम यहाँ पर बेस डालते हैं। बेस क्या करती है बेटा? बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस यहां से H पॉजिटिव को गेन करेगी और क्या बन जाएगा? वाटर। जी सर। और पीछे बच जाएगा वो न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिवली चार्ज है। जी। एन यू। इसका मतलब मैंने तो यहाँ पर जो ये H पॉजिटिव है इसको बच्चे मिलाया है इस OH नेगेटिव के साथ, ठीक है। जी सर। और इसने मिलाने के बाद इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एन यू, अब उसको सेपरेट कर दिया, एन यू को, एन ए को और सी एन को हमने अलग कर दिया। अब ये वाटर बन गया और ये बन गया CN नेगेटिव। हाँ जी, और अब अब सी एन जो नेगेटिव CN को हम नेगेटिव है ना, रिएक्ट ये करा देंगे ज्यादा कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो देखें, हाँ जी। न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग ऑन कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन। जी जी। अब जब ये कार्बोनाइल के पास जा रहा है, कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना, तो वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ ऑक्सीजन के पास चला गया। अब ठीक। ऑक्सीजन ने अगले पड़े हुए HCN के ऊपर अटैक किया, एक नए मॉलिक्यूल के ऊपर। और आपको पता है जी। 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। हम्म। तो ये जो आपके पास बना, इधर OH बन गया और CN फिर एक्टिव हो गया। अब यही CN दोबारा रिएक्ट करता रहेगा। तो कब तक ये रिएक्शन ओके। चलता रहेगा? जब तक वो उसका वापस जब तक ओरिजिनल आप इसमें कंपाउंड ना या बन तो जाए। HCN खत्म कर दें या इसमें को हाँ जी। एसिड डालें ताकि वो बेस को न्यूट्रलाइज करे और वो रिएक्शन को आराम से रोक रोक दें सके। या स्लो करें, ठीक है। ठीक। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन भी ऐसे ही होता है, लेकिन हम आगे इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। जी सर। अच्छा, यहाँ एक लाइन है, द एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस विद वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। ये MCQs में आपसे आगे जाकर डिस्कस करूंगा, ठीक है। पर आप याद रखिएगा कि जो एसिड से कैटलाइज होते हैं ना रिएक्शन, वो ऐसे रिएक्शन जी। होते हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल वीक होता है। तो हमें क्या करना होता है कि इस कार्बोनाइल कार्बन में इस कार्बन को ज्यादा पॉजिटिव बनाना होता है। तो हम पहले ओके। ऑक्सीजन को अटैक करवा देते हैं किसके ऊपर? एक H पॉजिटिव के ऊपर, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाता है और वो यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना शुरू हो जाता है, जिसकी जी वजह जी। से ये कार्बन ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल आसानी से उस पर क्या कर लेता है? अटैक अटैक कर कर लेता है। लेता हूँ। तो वीक न्यूक्लियोफाइल से होते हैं ना,
जी। यानी जो वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो एसिड में ज्यादा अच्छे कैटालाइज होते हैं, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स बेस के साथ ज्यादा अच्छे कैटालाइज होते हैं। ठीक हो फिर गया। एक और एमसीक्यू याद रखिए ये वाला, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस increases the nucleophilic character of the attacking agent। बेस कैटालाइज से जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसका करेक्टर बढ़ जाता है। एक तो वो अपने इलेक्ट्रॉन ठीक। देना चाह रहा है, ऊपर से हमने एच पॉजिटिव भी निकाल दिया जो उसके साथ था, तो वो ज्यादा अच्छा नेगेटिव चार्ज बन जाता है। जी। ठीक है, और एसिड कैटालाइज वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के लिए यूज होता है। ले ओके बेटा, सर। अब आ गया हमारा एमसीक्यू पास्ट पेपर, और ऐसे एमसीक्यू मुझे बहुत पसंद आते हैं। वो कहता है जी, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग डैश विद HCN फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। अब ये एमसीक्यूज है लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी जरूरी है, ये गौर करना जरा। ठीक है। लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग। अब सबसे पहले मुझे बताइए लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या था। सर CH उसके ऊपर हुआ है तो सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड पे COOH। टू हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक जी। एसिड। हाँ जी। अब देखें ये OH कहां से लगा, मैंने रिएक्शन देखा, मैंने कहा ये OH तो लग जाएगा आराम से। इसका हम्म। मतलब अगर मैं इसको यूं लिखूं, गौर करना जरा, कार्बन एक तरफ आ गया, ये देखो ये CH3 है तो मैंने इधर लिख दिया CH3, ये H है तो मैंने इधर लिख दिया H। एक तरफ क्या आ रहा है, ये देखो इसके अंदर ना यहाँ पे OH आ रहा है ना, मैंने यहाँ लिख दिया OH। और यहाँ पर क्या है, COOH। यही लैक्टिक सर एसिड ये है। एसिड के रिएक्ट करने से हो रहा है इसका। एसिटल, शाबाश, एक्सेलेंट मेरे बच्चे। तो आपने हम्म। ऑप्शन ढूंढ दिया पहले ही। सर वो बड़ा इजी पता चल गया उसके COOH को अगर आप सीधा करें और उसको देख शाबाश। के अच्छा, साथ अगर CH। इसकी जगह उसने कोई नोमेनक्लेचर दिया होता और ऊपर स्ट्रक्चर हम्म। बना देता, कोई नोमेनक्लेचर दे देता आपको इन नामों की जगह। अच्छा नाम ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज है कि हमें तो HCN के साथ मिलने के बाद मिलता है साइनाइड ग्रुप। अगर मैं आपकी बात को मानूं तो मैं यूं कहूंगा कि मेरे पास बना ये C डबल बॉन्ड O, ये है जी। मेरे पास। ठीक है, और जी सर। जैसे ही मैंने इसकी HCN ऐड किया इसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो मेरे पास तो ये ऐसे बन जाना चाहिए, HCH3, ये आ गया, चले इधर आ गया OH, और यहाँ आ गया CN। लेकिन हमें तो चाहिए COOH। तो यहाँ लाइन पढ़े, जी सर। कहते हैं फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। ये लाइन जो है ना, ये हमारा आंसर है। जी जी। एसिड हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि हम इसके अंदर ऐड उसके करेंगे अंदर एसिड को। ऐसा ऐसा एल्कोहल जब भी डालेंगे सॉरी आप ऐसा एसिड डालेंगे जो OH दे देगा। ये जो नहीं नहीं, CN, ये याद रखना, आपके जी जी। पास कोई भी का CN ग्रुप लगाओ, अगर आप उसमें एसिड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बेटा वो जी। इस CN ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा COOH ग्रुप के अंदर, और इसके साथ ओके। NH4 सेपरेट हो जाता है। रूल याद रखें कि जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम सायानाइड ग्रुप को, CN ग्रुप को रिएक्ट हम्म। करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा। वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH4। ये आपने रूल याद रखें। एक मिनट में स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूं। जी, हम्म। तो ये बात बेटा समझ आई। जी सर। ये रूल याद रखें। तो एसिड हाइड्रोलिसिस असल में जब हम करवाते हैं तो ये CN ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, चलो। इसके अलावा यहाँ एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये भी MCQज है, वो इसका नाम पूछ लेता है। इसको सियानोहाइड्रिन कहते हैं। CN सयानो और OH हाइड्रिन, हाइड्रोजन। तो ये सयानोहाइड्रिन कहलाता है। ठीक है ठीक सर। है बेटे,
अब जी आते सर। हैं हम इससे अगले पॉइंट पे, दैट इज ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब मेरे ख्याल से ग्रिग्नॉर्ड को हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है जी वो रिएक्ट करता है हर किस्म के एल्डिहाइड से और हर किस्म के कीटोन से। इन शॉर्ट ये कि कार्बोनाइल ग्रुप सर, आपकी कोई आवाज भी कट हो। गई थी। जी जी, मैं कह रहा हूं कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप हो जहां पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव डेफिनेटली है, तो जो हमारा अल्काइल जी जी। मैग्नीशियम हैलाइड है वो इसके हाँ, साथ आर रिएक्ट एम जी करता है। और एक्स। आप जानते हैं कि ये इधर अटैक करेगा, ये यहाँ हम्म। चला जाएगा, और फिर आपके पास अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। अगर आप इसको फॉलोड करेंगे बाय अगले स्टेप में एच पॉजिटिव एंड एच, तो आप जानते हैं कि आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। ये कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन और इसके साथ यहाँ आर लग जाएगा और यहाँ पर ओ एच बन जाएगा। अब आप अपनी मर्जी की प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, सेकेंड, अच्छा किसी भी किस्म की चेन हो सकती है। ये देखो यहाँ पर आर बार लिखता हूँ। आर बार का मतलब है ये चेन कुछ और कार्बन की है, ये चेन कुछ और कार्बन की है, और ये चेन जी। किसी और कार्बन की है। आप अपनी मर्जी का अल्कोहल बना सकते हैं इसमें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, लेकिन मिथानॉल नहीं बनता इस मेथड से, क्योंकि ठीक है सर। मिथानॉल में तो कार्बन ही एक है ना। हाँ जी सर, कार्बन ही तो एक होता। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट मिनिमम 2 कार्बन से एथेनॉल बना। स्टार्ट होता है, तो यानी बेसिकली एथेनॉल से शुरू होगा काम अगर हुआ। अगर करेगा तो। हाँ क्योंकि जी, यहाँ ठीक पर है। आप ये लिख देंगे ना, अगर आपने एथेनॉल बनाना हो तो आप यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो ये बात हमने याद रखी। ठीक हम्म। है बच्चे, ओके सर। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपके पास कोई भी रिएजेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। वैसे हम ग्रिग्नार्ड को पहले डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में। ठीक है, यस सर। ओके। इसके बाद आता है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। अब एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड कैसे हो रहा है? आपके पास जो NaHSO3 है ना, ये क्या करता है, उसी तरह से H लग जाता है ऑक्सीजन के साथ, और ये SO3Na लग जाता है इस कार्बन के साथ। ठीक है, ओके। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये मैकेनिज्म यानी ये रिएक्शन कर कैसे रहा है। अगर मैं बात करूं ना, SO3H, ये स्ट्रक्चर है SO3H का, S डबल बॉन्ड O, ये आ गया OH, और ये आ गया O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ठीक है, ठीक हो गया। अब आप जानते हैं कि अगर हम इसको कैटलाइज करवाएं बेस के साथ और अटैक करवाएं इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, तो मैं पूरा अटैक नहीं बना रहा हूं, मैकेनिज्म जनरल बना रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। आपको पता है कि ये इस H पॉजिटिव पे अटैक कर सकता है, और यहां से जो ऑक्सीजन है हम्म। वो इस कार्बन पे अटैक कर सकती है। ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल, वही चीज है जो हमने पहले की। तो आपके पास जो जी सिचुएशन सर। बनेगी, जो प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें बेटा कार्बन ये बन जाएगा। एक तरफ आ गया O, उसके साथ आ गया H, और दूसरी तरफ आ हम्म। गया O, S डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसको वो क्या लिख ओके। रहा है, SO3Na। ये रिएक्शन यूज क्यों होता है? देखें, ये रिएक्शन यूज होता है एल्डिहाइड्स और मिथाइल कीटोन्स को सेपरेट करने के लिए। अगर हमारे पास यहाँ कोई एल्डिहाइड है, CH3 और H है, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें सोडियम बाइसल्फाइड डाल दें। उससे क्या ठीक है। होगा, ये इसके साथ मिलेगा और आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा।
ये आपके पास जी बच्चे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट। वर्ड लिखा हुआ है उसने, जी। क्रिस्टलाइन सर इसका व्हाइट। आपने क्या बताया था, किस वजह से ये रिएक्शन होता है? मैं बताता हूँ, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए। ये बात समझ आ रही है ना हम्म। यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ तक तो आ गई। इसका मतलब जो बीकर होगा, जो हमारा सोल्यूशन होगा, उसमें या कॉनिकल फ्लास्क में आपको नीचे वाली साइड पे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, ऊपर सारा सोल्यूशन हाँ होगा। जी। इसका मतलब इसमें कौन रिएक्ट करेगा? जो एल्डिहाइड होगा, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है। हम्म। एल्डिहाइड तो लिख रहा है एल्डिहाइड्स एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन्स। हाँ जी, आपके सिर्फ पास मिथाइल की टोन करता है मतलब। मिथाइल, यानी एक तरफ मिथाइल होना जरूरी है, जी ठीक है। ठीक है। दूसरी तरफ एच भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक तरफ ओके। मिथाइल होना जरूरी है। वो सारे सेपरेट हो जाएंगे। अगर फर्ज करें यहां पर मिथाइल नहीं है, तो वो सेपरेट नहीं होगा। सिर्फ एल्डिहाइड और स्मॉल मिथाइल कीटोन जो होते हैं ना, वो हाँ व्हाइट जी। प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये इनकी आइडेंटिफिकेशन भी होती है, हम इस तरह आइडेंटिफाई भी करते हैं एल्डिहाइड्स को और मिथाइल कीटोन्स को, ठीक है। जी सर। और हम क्या करते हैं कि इसको सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास सेपरेट हो गया, अलग हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको रिकवर करने के लिए हम इसमें डालते हैं HCl और इसको करते हैं हीट। HCl क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है, NaCl अलग हो जाता है और वाटर बन जाता है। इसका मतलब ये कि आपने प्रेसिपिटेट्स को सेपरेट किया और उसके बाद HCl डाल के जी हीट सर। किया, तो आपका जो जो भी कार्बोनाइल ग्रुप था, वो क्या हो जाता है, दोबारा रिकवर हो रिकवर। जाता है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन यूज हो सकता है फॉर द सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, फॉर द ठीक सेपरेशन हो गया। ऑफ मिथाइल कीटोन, ठीक है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ। ये देखें, मैंने दोनों पॉइंट ऐड कर दिए। तो कार्बोनाइल को फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड, आपने एक अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया, अब अल्कोहल एल्डिहाइड दोनों ही एक मिक्सचर में पड़े हुए हैं, तो आप उनको कैसे जी जी। सेपरेट करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ सोडियम विस्कस। बाइसल्फाइड टेस्ट। हाँ इसी जी। तरह कीटोन्स इन विच बोथ अल्काइल ग्रुप आर लार्जर देन मिथाइल डू नॉट रिएक्ट विद बाइसल्फाइड। तो उसमें जरूरी है कि आपके पास मिथाइल होना चाहिए एक साइड पे, कीटोन ठीक में, है सर। दूसरी साइड पे जो मर्जी हो, ठीक है। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसके, एक दो एमसीक्यूज इसमें से आते होते हैं, ठीक है। तो ये ये आपने सोडियम ऑब्जेक्टिव याद बाइसल्फाइड रखना। वाले में से। हाँ जी, वो पूछता है कि कौन सा कीटोन सेपरेट हो सकता है, वो चार कीटोन दे देगा, तो आपने मिथाइल कीटोन ढूंढना है। वो आपसे पूछ सकता है हाँ। कि इसमें कौन सा एल्डिहाइड, तो आप कहेंगे सारे एल्डिहाइड सेपरेट हो सकते हैं। एल्डिहाइड एल्डिहाइड तो कोई भी सारे। हो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन कीटोन हम्म। सिर्फ मिथाइल वाला सिर्फ सेपरेट मिथाइल होगा, कीटोन, वो तो हमें आइडिया हो गया। सी एच ठीक थ्री है। जिस ग्रुप में नजर आ गया वो तो पता चल जाएगा तो सर। यहाँ लिख देते हैं जी, यहाँ आसानी के लिए, ऑल एल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन जी। आर सेपरेटेड इन दिस रिएक्शन, ठीक है बच्चे। यस सर। ये चीज आपके ज़हन में रहनी चाहिए। इसके बाद आती है बेटा बड़ी मजे की कंडेंसेशन, जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन में हो क्या रहा? सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म देखिए, मैं फिर आपको आऊंगा इसकी थ्योरी की तरफ। सबसे पहले देखें, एल्डोल कंडेंसेशन में हाइड्रोक्साइड आयन बेस कैटलाइज्ड है। ये क्या है? बेस कैटालाइज। इसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। हम्म। और आपको अगर यहां से याद हो, ये वाली चीज जो हमने यहाँ लिखी थी, तो कार्बोनाइल के साथ वाला कार्बन कौन सा होता अल्फा। है? अल्फा। शाबाश। तो अब आपने सबसे पहले देखना है कि ये अल्फा कार्बन है। कार्बोनाइल के साथ ये कार्बन क्या है? अल्फा अल्फा कार्बन है, कार्बन। बिल्कुल ठीक। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होती है, इसे कहते हैं अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक हो गया, ठीक। अब कार्बोनाइल में क्योंकि कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, हम्म। तो ये हाइड्रोजन भी हल्की सी पॉजिटिव हो जाती है, जी। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगी।
ये जब OH यहाँ को पर ले जाएगा। OH नेगेटिव आता है तो वो इस कार्बन की हाइड्रोजन H पॉजिटिव को निकाल देता है, जिसकी वजह से कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाता वो आ जाता है नेगेटिव चार्ज। है। अब ये नेगेटिव चार्ज, ये देखें, ये जो नेगेटिव आराम चार्ज से बना, एथेनॉल के साथ कर लेगा ये। ये हाँ, दूसरे एथेनॉल मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, इस ये पार्ट को कार्बन पॉजिटिव आएगा करा क्योंकि देगा। कार्बन पॉजिटिव है वहां पे हमारे जी, पास, और अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव आगे हो गया। चलेगी तो ये हाँ बन जी। गया नेगेटिव। हाँ जी, बिल्कुल हो गया, ठीक। और अब और ये ये जो अल्कोहल नेगेटिव ऑक्साइड चार्ज है, आयन हो जाएगा। ये फिर वाटर के अंदर क्या निकालेगा, H2O बनाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। और जब ये यहां से, ये नेगेटिव चार्ज यहां से इस H पॉजिटिव को निकालेगा तो ये OH बन जाएगा, जी बिल्कुल। और बेस दोबारा रिकवर हो जाएगी OH नेगेटिव, हाँ, वो आ जाएगी वापस रिकवर और हो वो जो बेस दोबारा कैटलिस्ट वही हाइड्रोक्सिल कैटलिस्ट इज है। रीजनरेटेड। हाँ हाँ, बेसिक कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड, हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जब ये रिएक्शन हुआ तो इसमें आपके पास अल्कोहल आ रहा है, हम्म। ये अल्कोहल हाँ बन जी, रहा आ है। रहा है, अल्कोहल बन रहा कहते हैं OL को, अल्कोहल। है। हम्म। और ये एल्डिहाइड बन रहा है, C डबल बॉन्ड OH, बन रहा है। हाँ, एल्डोल बन गया। ये बन गया एल्डोल, एल्डिहाइड हाँ एंड जी, अल्कोहल ठीक। बोथ। ठीक है। ठीक हो गया, ये है आपके पास ठीक। एल्डोल कंडेंसेशन। अब वो कहता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पोजेसिंग अल्फा हाइड्रोजन। अब एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ये देखें, यहाँ पर कीटोन भी है, तो आप देख लो ओके, कीटोन भी। प्रोपेन यानी प्रोपेनल के एग्जैक्टली, साथ। प्रोपेनॉन, तो सॉरी। वो बना रहा है। तो aldehydes and ketone possessing alpha hydrogen react with cold solution of alkali to form addition product known as aldol। कंडेंसेशन का मतलब होता है स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना। और तो ये कैटलिस्ट स्मॉल, इनके वो जो है जो कैटलिस्ट है वो डिफरेंट है ना, डाइल्यूट हाइड्रो NaOH और उसका BaOH। इसका ना ना या ना एक ना ही ना चीज है वो फर्क नहीं है कोई। बेटा, वो आगे देखते हैं, अभी इसको समझो। वो NaOH या KOH यूज होगा इसमें, ठीक है। ठीक है। अब ये गौर करना जरा, जो एल्डिहाइड्स और जो दो एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन्स हो सकते हैं, जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ तो पर ना एल्डिहाइड और एक कीटोन आपस में नहीं हो सकते? आपस में भी हो सकते हैं। एक ब्रॉडर ठीक है। डेफिनेशन क्या है कि एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं। कीटोन भी हो सकते हैं, ठीक अच्छा, है। एल्डोल कंडेंसेशन ना एक बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये कोई शॉर्ट, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है एल्डोल का। एल्डोल हम्म। कॉन्सेप्ट ना बड़ा ब्रॉडर है, ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। मैं आपको एक मिनट वो बताता हूँ कि एमसीक्यूज में अगर आपसे कहा जाए, ये अब गौर करना है इस चीज के ऊपर, कि जो हमारे पास तब मैं एक एल्डोल बात कंडेंसेशन कहूंगा, है। ये क्योंकि ना रट्टे मैंने जरूर मारे हुए थे इन चीजों के, ये जो है हम्म, ना कि कहाँ से कहाँ अटैक कर रहा है और ये जी हाइड्रोक्सिल जी, कंपाउंड क्यों है, ये बातें आपने मुझे बताई हैं, ये बेसिकली यही सारी चीज क्लियर कर देती हैं कि रिएक्शन बेटा हुआ ये क्यों है। कॉन्सेप्ट है, याद देखिए तो एंटी मैंने टेस्ट का किया मतलब होता है है। कॉन्सेप्ट। अगर हम कॉन्सेप्ट हम्म। से नहीं चल रहे तो देखें। मुझे ना बहुत बातें यूं क्लिक कर जाती है जब मैं फिर ये सोचता हूँ कि अच्छा यार ये हम्म, हमने किया था, इससे हो जाएगा, वो फिर क्लिक हो बिल्कुल जाता है मुझे। बिल्कुल बेटा, अभी हम्म। देखो, ये ऑप्शन है कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन कौन कर सकता है। इट कैन ऑकर बिटवीन टू एल्डिहाइड्स आइडेंटिकल टू और डिफरेंट। एल्डिहाइड आइडेंटिकल और डिफरेंट अब बिटवीन देखें, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन, CH3, बिटवीन टू कीटोन। C डबल बॉन्ड O H, ये वाला हाँ जी। एल्डिहाइड भी हो सकता है। और ये CH3 इथेनॉल आ गया। CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये वाला एल्डिहाइड भी हो सकता है। ठीक है। बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एक आपके पास एल्डिहाइड हो सकता है और एक आपके पास कीटोन हो सकता है, जी। और दोनों कीटोन्स एसीटोन भी आ हो गया। सकते हैं, सेम भी और डिफरेंट भी। अब ये एंटीटेस्ट का एमसीक्यूज है और इसका आंसर लिखा हुआ है तीनों हो सकते हैं। अब ना बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ और उसका हल भी आपको बताता हूँ। देखें, यहां पर आपने जो एक चीज याद रखनी है ना बच्चे, जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है। आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया कि इसमें तीनों हो सकते हैं, लेकिन हमारी बुक हमें क्या कहती है। बुक कहती है, नोट दैट द नेम एल्डोल कंडेंसेशन is reserved for the reaction that starts with
टू आइडेंटिकल ओके कार्बोनाइल ठीक है। कंपाउंड्स। आइडेंटिकल का ठीक है। मतलब या दोनों एल्डिहाइड्स होने चाहिए या दोनों या कीटोन होने दोनों चाहिए, सेम ठीक। कीटोन्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो, किताब तो ये कह रही है। तो अगर वो सेम हो सर, अगर डिफरेंट हो तो उसका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कहेंगे फिर? नहीं, उसको कहते एल्डोल ही है बेटा, लेकिन ये होती है तो क्रोस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक। अब ये आपकी बुक नहीं है, ये तो पीएचडी ये लेवल की मुझे आइडिया हो एमफिल गया, लेवल की बुक में बुक मेरी होती है। सिर्फ उसकी बात की है उन्होंने। हाँ जी। हाँ जी। अब यहाँ देखो वो कहते हैं, इसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन आपने तो क्रॉस पढ़ी नहीं ना, इसका मतलब जी जी। एल्डोल कंडेंसेशन हो सब में जाती है। एल्डिहाइड्स में भी हो जाती है, सेम हाँ में जी। डिफरेंट में भी, कीटोन सेम में लेकिन डिफरेंट में हमें भी। उन्होंने इधर इधर तक ही लेकिन महदूद रखा है। लेकिन उन्होंने आपको बताया, लेकिन एंट्री टेस्ट में आपने याद रखना है कि हम क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं भी आया ना, तो आपने टिक कर देना है कि ये तीनों के दरमियान होती है, क्योंकि होती तो है। ये देखें, दो हाँ डिफरेंट किस्म होती है, के ठीक है। एल्डिहाइड्स हैं, लेकिन आप देख रहे हैं डिफरेंट किस्म के आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, बस इसका अपने जिसमें मकसद ये है समझने का जी कि ये धोनी तीनों में है। होनी बेशक सब एम्प्टी में हेड है, कह रहा है। तो आपने हाँ। किताब की इस बात से कंफ्यूज नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। बुक में उसने, अच्छा बुक में उसने एग्जाम्पल भी सेम यूज की है। प्रोपानल है तो प्रोपानल है, दूसरा भी इधर प्रोपेनोन है तो प्रोपेनोन है। लेकिन एमसीक्यूज के अंदर वो पूछ लेता है कि ये किस में हो सकती है। तो यहां से ना मैंने एक और हल निकाला इसका, बिकॉज आई वाज कंफ्यूज कि ये डेफिनेटली बच्चे पढ़ते हैं और लिटरेचर आता है। इसमें ना एक किताब है ब्राउन एंड फुटे की। जिस तरह हम किसी चीज को बड़ी मुकद्दस किताब जानते हैं ना, इसी तरह ये वो जी किताबें सर। हैं जिनको कहा जाता है बाइबल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, ये समझे आप। ओके। तो ये बड़ी 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 बुक्स हैं, जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जिन्होंने बहुत अच्छी लिखी है। वहां भी एल्डोल कंडेंसेशन में वो क्या कहता है, ये देखो। एल्डोल कंडेंसेशन हैड अ ब्रॉड स्कोप, इट ऑकर बिटवीन टू आइडेंटिकल और डिफरेंट एल्डिहाइड्स, टू टू डिफरेंट, आइडेंटिकल हाँ और ठीक डिफरेंट है। कीटोन्स, एंड एल्डिहाइड एंड ketone. ठीक है। So when the ठीक condensation is हो गया। between two different carbonyl group, it is called crossed aldol condensation. अब हमने तो एल्डोल अपनी बुक में कंडेंसेशन। क्रॉस नहीं ना पढ़ा, तो हम इसको जी जी एल्डोल सर। कंडेंसेशन ही जानेंगे कि वो तीनों के दरमियान में हो सकती है। ठीक जी है सर। बच्चे, बिल्कुल तो ठीक। ये हमें याद रखना है ओके। कि ये तीनों के दरमियान में होती है। तो ये बात बेटा क्लियर हो गई कि अगर हमें एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए, तो हम क्या हम्म। लिखेंगे, हम कहेंगे ये सारों के दरमियान होती है। तारों के क्रॉस्ड का दरमियान में होती वर्ड जो है वो हम यूज नहीं करेंगे, हम उसको एल्डोल ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। है। जी। अच्छा, ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो एल्डोल हमारे पास बना ना, एल्डिहाइड, और ये यहां से, ये देखो यहां से OH, और ये CH2 को मैं अगर ऐसे लिखूं H, सर स्क्रीन तो चेंज कर लें। सॉरी, माय बैड। ओके, so the aldol compound readily loses water on heating in the presence of dilute acid to form unsaturated carbonyl compound. बात समझ आई? A second aldol compound will lose water on heating in presence of dilute जी, acid ये देखो to HCl। form an unsaturated। तो देखो ठीक है। यहां से OH और यहां से H, ये निकल के क्या बन गया, वाटर। वाटर बन गया। तो ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना, जिसको क्रोटोनल्डिहाइड कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज आता हम्म। है। सर इसका मकसद क्या है इस वाले रिएक्शन को कराने का? बेटा ये ना कंपाउंड्स असल में आगे जाके जब आप एप्लीकेशंस देखते हैं ना, आपके पास जी। नंबर ऑफ मेडिसिन हैं जो इस तरह की होती हैं। ये मेडिसिन बनाने में ठीक है सर। सिंथेटिक केमिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। आपके कितने ओके। एंटी कैंसर कंपाउंड है जो इससे बनते हैं। ठीक है, यस। तो इसको हम यूज करते हैं। ये आगे तो इसकी फिर आप जब जाएंगे एप्लीकेशन, तो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है और बड़ी नंबर ऑफ हम्म। थिंग्स इससे बनती है। अच्छा, ये तो आ गया मेरे पास एल्डोल। एल्डोल वाला मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। जी सर। अब आते हैं कैनिजेरोस में। बेटा कैनिजेरो कहता है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ठीक है, ये उसका ऑपोजिट हो गया उधर। कह रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल होगी अल्फा के साथ वाले ग्रुप में। लेकिन कैनिजारो में कह रहा है हाइड्रोजन इन्वॉल्व, नो अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक। अब ये देखें, अल्फा हाइड्रोजन किस किस में नहीं हो सकती।
नो अल्फा हाइड्रोजन। हम्म। अगर मैं बात करूं अल्फा हाइड्रोजन के लिए, तो सबसे पहली चीज है, अल्फा हाइड्रोजन तब होगी जब अल्फा कार्बन हो। हाँ ये भी है। तो ये सर वो भाई उसमें हो जाएगा, बंदा ईथर कहे से कि इस रिला जाता है। बंदा कहे कि हम्म। यार एक बंदा है, बेटा है लेकिन बाप नहीं है, ऐसा मुमकिन है? कि बेटा तो है वो लेकिन ये उसका हाँ। बाप नहीं है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और भाई अल्फा हम्म। कार्बन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन होगी। हम्म। अब ये देखें, अगर अब अगर अल्फा मैं बात हाइड्रोजन ही करूं, अल्फा कार्बन ही नहीं तो हाइड्रोजन होने का अगर पता मैं क्या। बात करूं फॉर्मल्डिहाइड की, ये गौर करना, एच एंड एच। अब यहां पर अल्फा कार्बन नहीं है, तो ये हाइड्रोजन अल्फा नहीं हाइड्रोजन नहीं नहीं है। बना। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी। सर एक एक सवाल है को मुझे क्लियर कर। सर हाँ है तो जी। वो वैसे पहले कार्बन के साथ ही कनेक्टेड, तो उसको हम अल्फा बेटा क्यों नहीं कंसिडर ये फिर भी अल्फा करते। नहीं है, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन नहीं होती, अल्फा कार्बन होती है ये वाली है, इधर कार्बन जो ये होती अल्फा जो दूसरे कार पहले वाले कार्बन के साथ कनेक्ट है। होती है ना। जी, ठीक है। कार्बोनाइल के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है ना। ठीक है। ये देखें, ये कार्बन अल्फा है, हम्म। ये कार्बन बीटा है, ये कार्बन डेल्टा गैमा है, और उसके आगे डेल्टा है। ठीक है। तो सर ये अच्छा, तो कीटोन्स में फिर होगी नहीं, क्योंकि उसमें तो क्यों होना नहीं ही होना होगी? है अल्फा कार्बन। ये देखो उसमें बेटा, अल्फा कार्बन है नहीं। ये इसमें है नहीं, CH3 में, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, दोनों वो में भी अल्फा हाइड्रोजन। कार्बन है। हाँ जी, तो ये तो फिर नहीं कराएंगे ना कैनिजारो, क्योंकि उसके कहने अंदर जरूर नहीं अल्फा हाइड्रोजन करवाएंगे, ना ना ना, डबल मैं ट्रिपल। बताता हूँ, मैं बताता हूँ कौन से कंपाउंड। अच्छा, कीटोन की बात हो रही है ना, चले, मैं हाँ यहाँ एक जी। कीटोन लिखता हूँ, ये गौर कीजिएगा, ये एक कीटोन मैंने बनाया। अब मुझे बताइए, क्या इस कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा सर कार्बन जी है? नहीं, इसमें तो काफी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें भी नहीं होगा। अब हाँ। आपको इसका नोमेनक्लेचर आ जाएगा, वो कहेगा ये MCQs है। अब वो क्या पूछ सकता है? 1 2 3 4 5, ठीक है, हम्म। पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन। पेंटेनॉन। अब गौर करना, थ्री आप सर आपने पेंटेनॉन है, कहाँ से रिंग बनाई है, राइट साइड से शुरू की लेफ्ट से शुरू की। जिधर से मर्जी कर लो, आइडेंटिकल है बेटा। हाँ वही ना। ठीक। 2 2 4 4, 2 2 फोर 4 फोर 4 टेट्रामिथाइल मिथाइल 3 पेंटेनॉन। 3 पेंटानोन। हाँ। आपको MCQs में वो ऑप्शन देगा कि भाई इनमें से कौन सा है जो कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं करेगा। तो ओके, वो आपने मैं इस फिर तरह का स्ट्रक्चर उसका देखना स्ट्रक्चर पड़ेगा। देखना है। बात समझ आई? ये अल्फा, ठीक है, जी। कौन सा कैनिजारो नहीं करता उसमें ढूंढने के भाईजान इनमें कौन किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर ऐसे लिखा हो, हम्म। ये कार्बन है और ये जी जी। ऐसे है दोस्त, तो अब मुझे बताइए, क्या अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है? देख सकते हैं इसके साथ। सर नहीं, इसके पास तो नहीं है, हाइड्रोजन निकाल के नहीं कनेक्ट हुआ वो अपने। यही तो बात है। अब ये क्या है? ये नहीं है। बेंजल्डिहाइड है ना, ये जो हम बनाते हैं बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड। तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नहीं है, तो ये तो करेगा जिस काम। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन। पहली बात समझ आई? बिल्कुल। अब जरा गौर करना है आपने इसके मैकेनिज्म के ऊपर, क्योंकि मैकेनिज्म्स इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको वन बाय वन इसका जो मैकेनिज्म है वो भी समझाता हूँ। अब इसके जो मैकेनिज्म में चीजें आनी है ना, वो क्या है? देखें, इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो कैसे होता है। मेरे पास है OH और मेरे पास है एक ऐसा कार्बन जिसके इर्द गिर्द कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये लगाओ। हम्म। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे HH लिख लेता हूँ। ठीक है।
इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। बेटा अब ये OH नेगेटिव अटैक करेगा सिर्फ इस कार्बन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव है, और ये बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव। जी सर। अब देखो पहले स्टेप में क्या होगा। ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन गे लगी हुई है, एक हाइड्रोजन गे लगी हुई है, एक यहां से आ गया OH, इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है। और हम्म। क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता तो ये इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, और ये ऑक्सीजन हो गई O नेगेटिव। ओके। पहली बात समझ आई। जी सर। अब बेटा जो ये बना ना हमारे पास CH O नेगेटिव एंड OH। अब एक तरीका ये है कि दोबारा इलेक्ट्रॉन नीचे आए और दोबारा यहां से OH निकल जाए, लेकिन हम्म। OH इतनी जल्दी रिलीज नहीं होता क्योंकि OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। याद रखना हाँ, इट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, आई रिमेम्बर, कि हमने पढ़ा ये था आपने उसमें। कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। नहीं नहीं, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा, याद आ गया, वो जी जिसके जी अंदर आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप है और वो सारा। जी। हाँ जी, इज नॉट अ गुड लिविंग लिविंग। ग्रुप। राइट। तो अब ये ग्रुप नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे पास बजाय इसके कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन OH निकाले, यहां से H नेगेटिव निकल जाता है। तो गौर करना, आपके पास क्या बनेगा। कार्बन, ये H यप। वैसे ही है साथ, ये हाँ आ जी। गया OH, इधर आ गया डबल बॉन्ड O, ये आ गया O, तो ये तो ये वो आ, नहीं हो गया, एल्कोहल नहीं बन गया? ये बेटा एसिड बन गया, फॉर्मिक एसिड। सॉरी एसिड, सॉरी एसिड नहीं बन गया, हाँ। और इसके साथ निकला H नेगेटिव। हम्म। क्या निकला। एच नेगेटिव। इसे कहते हैं हाइड्राइड आइन। ये कौन सा आइन है। एच नेगेटिव को। हाइड्राइड है ना। हाँ जी। हाइड्राइड, IDER है ना। मैंने कहा था किसी एलिमेंट के भी एंड पे IDE आ जाए तो नेगेटिव हो जाता है। ऑक्सीजन से ओके। ऑक्साइड, क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से क्लोराइड। ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। तो किसी भी एलिमेंट के एंड पे IDE आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है एलिमेंट पे। जैसे सल्फर से क्या बनेगा, सल्फाइड। वाइट। ठीक है। तो जी। ये बन गया H नेगेटिव। अब ये जो बच्चे H नेगेटिव है ना, इसने किस पे अटैक करना है। यहां तक तो बात समझ आ रही है ना। मैं ये गुड लिविंग ग्रुप मिटा रहा हूँ, आपको तो वैसे याद है। अब देखिएगा, याद है वो। अब जो बच्चे मेरे पास आ रहा है ना, ये वाला OH नेगेटिव, इसको आपने, सॉरी H नेगेटिव, ये अटैक करेगा दूसरे ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोनाइल पे कंपाउंड। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हाँ जी। जैसे बेंजल्डिहाइड हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये H नेगेटिव करेगा अटैक यहां पर, और ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा। जी सर। अब देखें, ये FSC की बात है जो मैं समझा रहा हूं क्योंकि मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी होता है ऐसे रिएक्शन का। तो ये देखो, ये बन जाएगा कुछ इस फॉर्म में, CO नेगेटिव, ये H आ गया, इधर बेंजीन आ गई हमारी। ठीक है। और ओके। यहां पर इसके साथ ये ग्रीन वाली हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गई, अटैच हो गई। जी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, C, इसके साथ दो हाइड्रोजन है, CH2। H2O नेगेटिव, जी। और इसके साथ क्या लगी हुई है, बेंजीन, जी सर। बेंजल्डिहाइड जो है। अब ये है अल्कोक्सी आइन, अल्कोक्सी। अल्कोक्सी आइन एल्कॉक्सी जो है। होता है ना, ये तो बेस है। हाँ और जी। हमारे पास पहला प्रोडक्ट क्या बना था, HCOOH, यही था ना। हाँ जी, HCOOH। तो एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है,
एसिड एंड बेस, हाँ ठीक। तो यहां से H पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा। बात समझ आई? बिल्कुल। तो ये बनेगा कुछ इस फॉर्म में, क्या आ जाएगा, CH2OH, और इसके साथ आ जाएगा HCOO नेगेटिव। ठीक है। अब जी मुझे बिल्कुल। बताएं, अगर मैं बेस यूज कर रहा हूं, लेट कर लेते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटाशियम आयन इनके साथ साथ चलता जाएगा वैसे ही। वो KOH नहीं बना लेगा एंड पे जाकर उधर? बेटा वो ये बना, नेगेटिव के साथ पोटाशियम आ जाएगा। तो देखें, हम्म। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, सॉल्ट और वाटर बनता है, या जी सर। साल्ट और OH बन रहा है, तो ये सॉल्ट है। बन रहा। बात समझ आई? यस। अब आपने जब ये समझ लिया पूरा मैकेनिज्म, तो अब आपको ये चीज समझने में बड़ी आसानी होगी, जो लाइंस लिखी हुई है। लाइंस क्या लिखी हुई है देखो। वो कहता है, इसको जरा रीड करो, ये वाला यहाँ से शुरू करो जरा रीड करना। एल्डिहाइड ऑन अल्फा हाइड्रोजन। Aldehyde that have no alpha हम्म, hydrogen atom undergo हाँ Cannizzaro हाँ, reaction. It is a disproper जी disproportion जी, self-oxidation reduction reaction. Two हम्म। molecules of the aldehyde are involved, one molecule being converted into the corresponding alcohol, the reduced product, and other into acid, corresp- uh, acid in salt from the oxidation product. The reaction is carried out with 50% aqueous solution of sodium hydroxide at room temperature. अच्छा अब हाँ ये तो ठीक गौर है। करना जरा, इस चीज, इस पैराग्राफ पे गौर करना है। ये दो सर। मॉलिक्यूल है मेरे पास। एक मॉलिक्यूल जब हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करवाते हैं, हम्म। तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। जी ठीक है। और जब हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, तो वो कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास सोल्ट में, बेस्ट हो गया ठीक। ऑक्सीडाइज हो रहा है नहीं असल में। हाँ जी सर ठीक है। इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। जी, इसे कहते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ये MCQs है आपका। हाँ ये मैंने सेल्फ उधर एक बार क्लास ऑक्सीडेशन, पेपर में देखा था, व्हाट इज कॉल्ड बिल्कुल ये डिस्प्रॉपर। MCQs है बेटा। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर कॉल्ड कैनिज़ारोस रिएक्शन। हम्म। बाकी देख ले, पूरा मैकेनिज्म यहाँ बना हुआ है। समझ आई बात बेटा? जी सर। चलिए, ये पास पेपर MCQs है, ये सॉल्व करते हैं। विच वन स्टेटमेंट क्या है? अच्छा। इज, विल नॉट गिव, will not give Cannizaro's reaction। इनमें से कौन सा Cannizaro's रिएक्शन नहीं देता? एक सेकंड सर, ये एसिटिल्डिहाइड। सॉरी सॉरी सॉरी, विच वन विल गिव, इसमें देगा, नॉट गिव नहीं, देगा। सॉरी। देगा ठीक है। सर एसिटिल्डिहाइड एक सेकंड, उसने कहा जो जिसके पास दैट है नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है एसिटिल्डिहाइड के पास है तो वो नहीं देगा रिएक्शन। सॉरी, ओके हो स्टेटमेंट गया। वही ठीक थी, मुझे गलती लगी। ओके। हम्म। फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है। एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है तो ये नहीं देगा। ये Cannizzaro नहीं अल्फा देगा। देगा, फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड देगा। में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जी। और ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नहीं है। तो सिर्फ एसिटल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा, बाकी तीनों ये रिएक्शन देंगे। देंगे। हाँ जी।
ठीक हो गया मैं बेटा? वही ना, पहले सर मैंने आपने सवाल लिखा ना, मैं भी सोच में पड़ गया, इसके तो आंसर नहीं, पड़ जाएंगे। वो जी मुझे गलती ठीक है, लगी है, सॉरी। हाँ जी हाँ जी, एसिडी एल्डिहाइड में क्योंकि अल्फा कार्बन है हमारे, अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, तो वो नहीं देगा। तो ये एल्डोल देगा, कैनिजारोज नहीं देगा। हाँ बाकी ठीक है। कैनिजारो देंगे, एल्डोल नहीं देंगे। हम्म। लो बेटा, अगला बड़ा मजे का टॉपिक है हेलोफॉर्म। सबसे पहले हेलोफॉर्म की बेस को अंडरस्टैंड करो। आपको मैंने आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाया था अल्कोहल्स के अंदर, अगर आपको याद हो। हाँ जी। ये देखें, ये वाला टेस्ट था। हम ये वाली पिक्चर यूज कर लेते हैं, लेकिन इस पिक्चर से आपने एक चीज याद रखनी है, और वो क्या है? ये येलो कलर मैथनल नजर आ रहा देता है है, आपको? मैथनल नहीं देता, लेकिन हमने ये पढ़ा हम्म। था उधर। हम्म। एक रूल याद रखें, येलो हम्म। प्रेसिपिटेट कब बनेंगे? जब आपके पास ये वाला ग्रुप होगा। ठीक है, यानी ये उसका कीटोन का ग्रुप जो आ गया। ना ना, कुछ भी हो सकता है। हाँ वैसे कुछ भी, लेकिन ये ग्रुप बेसिकली आ गया। इस तरफ कुछ भी लगा हो सकता है, आपके पास ये चीज होगी तब ये बनाएगा हमारे पास तो येलो येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट आए। और येलो जी ठीक है। प्रेसिपिटेट किसके होते हैं? CH3 के। ओके। ठीक है। ओके सर। अब सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ये रिएक्शन हो क्या रहा है। आप देखें, उसी रूल के अकॉर्डिंग, क्या यहां पर ये वाला ग्रुप है C डबल बॉन्ड O CH3? है। ये रिएक्शन देगा, CHX3 बन रहा जी बन रहा था। है, X2 यूज कर रहे हैं। अगर आयोडीन यूज करेंगे तो CHI3 बन रहा है, येलो प्रेसिपिटेट। जी सर। C डबल बॉन्ड O। ये येलो कलर जो देना है ना, वो सिर्फ इसी ने देना है, बाकी किसी ने येलो कलर। किसी ने नहीं देना, ठीक हो गया। इधर देखें, कीटोन में, जिस कीटोन में ये दोनों ग्रुप आ रहा है, तरफ ही है, वो तो पक्का ही देगा। वो तो पक्का देगा, लेकिन कम से कम एक साइड पे होना चाहिए। हाँ एक साइड पे होना चाहिए, ठीक हो गया। ये तो बड़ा इजी रूल है, इसको याद रखो, अल्कोहल्स ये में, तो हेलो हाँ पता जी। चल जाए। अच्छा, अल्कोहल कैसे ये रिएक्शन देती है? अब अल्कोहल के अंदर तो ये ग्रुप नहीं है। यहां पर है हम्म। 3 आयोडीन, यहां पर है 4 आयोडीन। असल में आयोडीन नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है। आप देख रहे हैं, ये -1 में जा रही है आयोडीन। आयोडीन 0 से -1 में जा रही है बेटा, ये रिडक्शन कर रही है। और जो चीजें ओके। खुद रिडक्शन करती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन होती हैं। एजेंट है। ये बात समझ आई? जी सर। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता हूं, अब ये गौर करना, अगर तो मेरे पास है CH3CH2OH, और मैं इसको ऑक्सीडाइज करूं, 4 आयोडीन का मतलब है पहली आयोडीन यूज हुई इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो ये जी किस में कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में। बिल्कुल। कौन सा एल्डिहाइड बना? ये हो गया एसिटिल्डिहाइड। तो क्या ये येलो कलर देगा कि नहीं देगा? देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन अगर इसकी जगह मेरे पास ये वाली अल्कोहल होती, CH3OH, तो ये किस में कन्वर्ट होती? CHCHO। इसमें कन्वर्ट होती है ना, CH2। HC डबल बॉन्ड O एंड H। हाँ ये फॉर्मेल्डिहाइड हो जाता है, तो बिल्कुल ये तो नहीं बिल्कुल। कर सकती थी, क्योंकि इसमें तो सी ये एच नहीं थ्री कर है ही सकता। नहीं। अच्छा, अगर ये नहीं। वाली अल्कोहल होती, CH3CH2CH2OH, तो इसने कन्वर्ट होना था CH2 CH2CH2 सी CH2 डबल बॉन्ड ओ C एच बॉन्ड O और H। तो इसने भी ये रिएक्शन नहीं देना था, क्योंकि हमें तो ये ग्रुप नहीं चाहिए। देना था। हाँ जी। इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ और सिर्फ कौन रिएक्ट करता है? सिर्फ वो हमारे पास मेथनॉल दे रहा है, तो एथेनॉल तो जी, दे रहा प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ इथाइल अल्कोहल है जो ये रिएक्शन देगी, है। हाँ। बाकी कोई अल्कोहल ये रिएक्शन
नहीं देगा। नहीं देगी। अच्छा, ठीक है। ये वैसे अब बड़ा आते हैं। अच्छा इसका एमसीक्यू आ जाएगा कि बताओ अल्कोहल मेरा में बेटा, कौन अभी सा है मैं बाहर। बताता हूँ, मैंने आपको क्या कहा था। एमसीक्यू उस किताब से बनाते हैं अगले। अभी आपको लाइन में हम्म। पढ़ाऊंगा किताब में ये वाली। अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। बेटा सेकेंडरी अल्कोहल में याद रखना, जिस 12 सेकेंडरी हाँ। अल्कोहल में, देखो सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब है सेकेंडरी कार्बन पे जी जी। आपके पास ओ एच अगर टू का सेकंड कार्बन पे है, बाकी कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है आर, तो ये हाँ किस में कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा मिथाइल कीटोन में। हाँ, ये तो दे देगा फिर हमें ये रिएक्शन। देगा। इसका मतलब सारी सेकेंडरी अल्कोहल जिनके अंदर टू पोजीशन पे सेकंड कार्बन एटम पे, ये देखो वो क्या लिख रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल्स कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन सेकंड कार्बन हम्म। आल्सो अंडरगो दिस रिएक्शन। इथानॉल इज द ओनली प्राइमरी कार्बन, ये अल्कोहल जो है मैंने आपको बता दिया ये वाला। इसका मतलब सारी अल्कोहल्स जो टू अल्कोहल्स हैं, सारी वो अल्कोहल जो, टू अल्कोहल ऑल टू अल्कोहल जो है वो ये रिएक्शन देंगे, क्योंकि टू यानी अल्कोहल्स टू के अंदर एल्कनल्स। ऐसे उसमें आपके पास मिथाइल कीटोन बनेगा ना। जी सर। तो ये बात समझ आई आपको। तो यहां देखो इस जी पैराग्राफ को, द हेलोफॉर्म रिएक्शन यूजिंग आयोडीन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल आयोडोफॉर्म, इसका मतलब आयोडोफॉर्म इनसॉल्युबल है, व्हिच इज अ येलो सॉलिड। Iodoform test हम्म। is used to distinguish between methyl ketones and other ketones. बेटा मिथाइल कीटोन के टेस्ट देंगे, बाकी कोई भी कीटोन होगा तो मुझे टेस्ट नहीं देगा। नहीं देगा। मिसाल के तौर पे मैं कीटोन के दो आइसोमर बनाए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, इसे कहते हैं थ्री पेंटेनॉन। ठीक है। अब इसके अंदर कार्बोनाइल के साथ CH3 नहीं ना लगा हुआ, लेकिन अगर मैं ऐसे बनाऊं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, अब लगा हुआ है। ये है और ये भी टू लेकिन है पेंटेनॉन। टू पेंटानॉन। तो टू अच्छा पेंटेनॉन तब रिएक्शन तो। देगा, हम्म। थ्री पेंटेनॉन रिएक्शन। जिस तरह जो तो वही बात आ गई ना, जो सेकंड वाले जो है जिनके पास सेकंड कार्बन सेकंड पे पे, है। यानी अल्कोहल जो सेकंड पे लगे हो, जो टू जो मिथाइल कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाए, इसका ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन, जितने मिथाइल कीटोन्स होंगे वो सारे के सारे आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो अगर मेरे पास मिक्सचर ऑफ कीटोन्स हो और मैं देखना चाहूँ इसमें मिथाइल कीटोन है कि नहीं है, तो अगर येलो हम्म। कलर आ जाए आयोडीन डालने से तो इसका मतलब है, और अगर ना आए तो उसमें इसका है। मतलब, इट इज आल्सो यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथानॉल एंड मिथानॉल। अब ये भी चीज मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। जी जी सर। एंड अदर प्राइमरी अल्कोहल्स। अब हाँ देखो क्योंकि ये मेथनल ने एल्डिहाइड्स देना ही में, नहीं है, एथेनल ने देना है तो पता चल जाए। एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड होता है जो ये रिएक्शन देता है, सिर्फ एसिटल्डिहाइड। देखो ना, ठीक है। सिर्फ एसिटल्डिहाइड होगा ना, बाकी हाँ क्योंकि अगर सी एच प्रोप थ्री है वो। बाकी उसके आगे प्रोपेनल्डिहाइड बढ़ते जाएंगे। ब्यूटानल्डिहाइड वो नहीं देंगे। नहीं नहीं। तो ये एमसीक्यूज पास पेपर का आ गया। अब आपके लिए एमसीक्यूज बड़ा आसान हो जाएगा। हम्म। वो कहता है इथानल रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। आपने इथानल का स्ट्रक्चर बनाया, CH3 जी सर, सी एच C थ्री डबल बॉन्ड सी ओ डबल एच, आपने बॉन्ड कहा ओ। बिल्कुल देगा। बिल्कुल देगा। आपने कहा दूसरा क्या है, CH3 थ्री सी सी एच टू ओ एच CH2 एच CH3, टू सी एच टू टू सी एच अल्कोहल है थ्री तो ये भी देगा। हाँ जी। बिल्कुल। टू हेक्सानोन है, एक दो तीन दो चार तीन पांच चार छ, पाँच छः। ये भी टू और ओ अल्कोहल है, एच ये भी सेकंड देगा। पे आ गया, हाँ आ गया, ये दे देगा। तो ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज हो गया, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट बच्चे क्लियर हुआ है। जी बिल्कुल सर। ओके, अब आते हैं हमारे पास एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि एसिड कैटलाइज कौन करता है, जो वीक बेसिस होती ये एक है, जो जो वीक वीक होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। क्योंकि हाँ जी। न्यूक्लियोफाइल ने तो कार्बन पे अटैक करना है ना, जी जी। लेकिन कार्बन के पॉजिटिव करेक्टर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन को बेस मिलाते वाले। हैं H के साथ, ये बन गया OH पॉजिटिव। अब ये कार्बन हम्म। का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, जिसकी वजह से कार्बन इधर आ पॉजिटिव हो जाएगा। जाता है।
अब जो जी न्यूक्लियोफाइल सर। है वो आसानी से इस कार्बन पे अटैक करता है और मिल जाता है। ठीक है, जी सर। ये तो हमें सिंपल समझ आ गया। इसमें एक रिएक्शन होता है, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को, फॉर्मल फॉर्मेल्डिहाइड। डिहाइड, इसको मिलाएं सल्फ्यूरिक एसिड से तो ये मेटा फॉर्मल्डिहाइड बनता है। ये रिएक्शन ठीक है। आपने याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टली। और हाँ अगर जी, आया होगा। एसिटल्डिहाइड को मिलाएं, जी जी बिल्कुल, तो ये पैरल्डिहाइड बनता है। ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है फॉर्मेल्डिहाइड। एमसीक्यूज का। ठीक है। तो क्योंकि याद करने वाली चीज है, इसलिए हम यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपने याद कर लिया। ओके। इसके बाद है रिएक्शन विद 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब ये भी आपके पास क्या है, ये देखो। ये भी एज इट इज ही वैसे याद करने वाला ये है, भी मुझे याद तो एसिड, पता है। मैं बताता हूँ, ये है एसिड कैटालाइज रिएक्शन। ये भी किसकी टाइप है, जी। एसिड कैटालाइज ऐसे रिएक्शन की टाइप। कैटेलाइज की ही है, यस सर। ठीक है, ठीक हो। इसे हम कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, सर कंडेंसेशन भी एक कहते सेकंड हैं। मुझे देंगे, बस मैं हाथ साफ कर दूं। जी बेटा प्लीज। एक सेकंड। तो अमोनिया डेरिवेटिव जो है ना बेटा, इसके अंदर हमने क्या करना है, देखें। सबसे पहली चीज जो अमोनिया डेरिवेटिव में हमारे सामने आने वाली है ना, देखें, हमारे पास है NH2 और इसके साथ है G। अब ये NH2 और G क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। इसका ना मैं आपको मैकेनिज्म करवाऊंगा अपने हिसाब से, ताकि आपको ये क्लियर हो कि इसने होना कैसे है। ठीक है, ठीक है। ये गौर करना बेटा। सबसे पहली चीज क्या है कि मेरे पास NH2 जो है, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन। हम ये नाइट्रोजन तीन कंप्लीट बॉन्ड बनाता है। बनाना। अब मैं इसका एक बॉन्ड फ्री कर रहा हूं और इसकी जगह मैं लगा रहा हूं जी। ठीक। जी का मतलब है कोई भी ग्रुप हो सकता है। ओके। अब मुझे बताइए, NH2 तो न्यूट्रल है, वैसे भी न्यूट्रल है ना ये। NH3 असल में ये हाँ जी, तीन बॉन्ड एक बनाए हुए न्यू। हैं नाइट्रोजन में, हाँ और ये जी। न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन ये हम्म। एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। नेगेटिव चार्ज होता तो ये भाग के कार्बन पे अटैक करता। जी। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो इसके कुछ और प्रोडक्ट बन जाएंगे। यानी अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा ना, बेस डालूंगा, फिर- तो हाँ जी। बेस डालने के बाद ये कुछ और प्रोडक्ट्स बनाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब इसलिए जी मैं डाल। इसको बेस नहीं, इसे बेस नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, अपने कार्बोनाइल के अंदर ऐड करूंगा H पॉजिटिव एसिड, ताकि वीक ठीक। न्यूक्लियोफाइल को क्या किया जा सके, स्ट्रॉन्ग बना अटैकिंग के काबिल बनाया जा सके। हम्म। तो अब देखें, ये कार्बन का ये जो लॉन पेयर है, ये इस पे अटैक करेगा, जी जिसकी सर। वजह से कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, उधर। और ये बन और जाएगा स्ट्रॉन्ग। कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव। हम्म। अब जब पॉजिटिव बन जाएगा तो अब गौर करना, मैं इसको कुछ इस तरह से बना लेता हूं। चले, हम इसका स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। ये जो NH, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। N, तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं ना इसमें। हाँ जी सर। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली इसको बॉन्ड खोल के लिखने का एक फायदा होगा हमें। ये गौर करो, जब ये लॉन पेयर यहाँ अटैक करेगा, ये सारे इस तरह अटैक हो जाएगा, तो जी हमारे सर। पास कुछ ये फॉर्म बनेगी, GNH, और यहां से इसका लॉन पेयर गया है कार्बन के पास, हम्म। ऐसे ही है ना। जी जी। ये कार्बन के साथ दो बॉन्ड कार्बन के हैं, और यहां पर आ गया OH। हम्म। ये बात समझ आ गई। जी सर। सर ये वाटर और नहीं बना लेंगे और चलो वो। अभी नहीं, अभी नहीं बेटा। और ये नाइट्रोजन के पास यूं आ। अब मुझे एक बात डन। बताइए, जी सर। नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आ पॉजिटिव आ जाएगा ना। जाएगा, चारों के साथ वो बना के बैठ लगे। तो अब मुझे बताओ, क्या ये स्टेबल होता है। नहीं सर, अभी कैसे हो गया ये। तो बेटा ये स्टेबल नहीं है, लिहाजा
अब इस बात को जरा गौर करना है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, तो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास वापस चला जाएगा जी। और ये हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाएगी। कौन सी? दोबारा H पॉजिटिव बन जाएगा, कैटलिस्ट रिकवर हो जाएगा। ठीक है, कैटलिस्ट रिकवर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? GNH, और ये इलेक्ट्रॉन चला गया, ये न्यूट्रल हो गया। हाँ, न्यूट्रल हो गया। उसके बाद आ कार्बन। गया कार्बन। अच्छा, मैं दो हाइड्रोजन यहां बना लेता हूँ, OH यहां बना लेता हूँ, कोई इतराज? नो। अब बेटा इसमें H पॉजिटिव मौजूद है, बिल्कुल है। और आप जानते हैं 8वें चैप्टर में कि H पॉजिटिव डिहाइड्रेशन करता है। हाँ जी। तो यहां से H और यहां से OH ये मिलके क्या बन जाएगा? वाटर बना देगा। हाँ, यही मैं शाबाश। पॉइंट कह रहा था, वाटर निकाल देगा। तो जब वाटर निकल जाएगा, ये आएगा G, जी। ये आएगा डबल बॉन्ड N, आ जाएगा ना नेट। अच्छा। डबल बॉन्ड, हाँ, और कार्बन। ये कार्बन, और कार्बन कोई भी हो सकता है। हाँ, उसके साथ फिर देख लीजिए। एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता हम्म। है। ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हैं ना, कुछ भी लग जी सकता है सर, यहाँ पे। जो तो मर्जी यहाँ वो पर भी बस कुछ भी लग एन सकता है। बनाना। हाँ जी। ठीक है। जी सर। इट कैन बी एन एल्डिहाइड, इट कैन बी अ कीटोन। अब ये जो जी ग्रुप है बेटा, ये डिफरेंट होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ये जी ग्रुप की बजाय यहाँ पे ये लगाओ, इस जी ग्रुप की बजाय ये हो NH, ये एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों ही है। इधर एडिशन हो रहा है, हम्म। ये है एडिशन, और वहां पे एलिमिनेशन। और ये है एलिमिनेशन। ये एमसीक्यू एलिमिनेशन में आया था डबल कि बॉन्ड ये आ इसको और में क्या कहते हैं, वो ये अमोनिया डेरिवेटिव्स वाले रिएक्शंस को सेकंड है। बिल्कुल। तो ये MCQ है। अब ये देखो, ये NH बन गया। अब गौर करना, NO2, NO2, और ये क्या है सारे का सारा? ये सारे का सारा G है। जी। ये पूरा का तो पूरा जी G, ठीक हो गया। ये G कुछ भी हो सकता है। हम्म। और ये आगे किससे मिल गया? इसके साथ N, एन डबल बॉन्ड ट्रिपल C। बॉन्ड CH, जो मर्जी वो होगा आगे उसकी मर्जी। ठीक है। हम्म। ये क्या है? इस कंपाउंड का नाम है, ये डाई नाइट्रो 1 2 3 4, 3 4 5 2 4 डाई नाइट्रो डाई नाइट्रो फिनाइल, फिनाइल। फिनाइल हाइड्राजीन। ये NH की वजह से हाइड्रोजन है। हाँ जी, ये बॉन्ड है ना। ठीक है। असल में ये हाँ होता है हाँ। ना हाइड्राजीन, NH2 NH2। हाँ, NH2। तो इसके साथ हम क्योंकि यहाँ पे बेंजीन लगा रहे हैं, एक हाइड्रोजन कम कर रहे हैं, हम्म। तो ये होता है 2 4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है। इसे हम कहते हैं 2 4 NDPH। DNPVH नहीं होता? ओह सॉरी, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। मैं देख रहा था आप कितने एक्टिव बैठे हैं, इसलिए मैं गलत लिख अच्छा। वो एक पुलिस वाला होता है ना, वो निशाने लगा रहे होते अच्छा। हैं। तो ना वो निशाने लगा रहे होते हैं, तो किसी से सही नहीं लग रहा होता, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है। तो उनके अफसर को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहते हैं इधर दो बंदूक, तुम लोगों को लगाना नहीं आ रहा, नॉनसेंस। वो लगाता है खुद, उससे भी नहीं लगता सही। तो वो शर्मिंदा नहीं होता है, कहता है ये तुम लोग इस तरह लगा रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, क्लियर कर दिया तो मैंने कहा मैंने। वो मेरे से गलत लिखा गया, तो मैंने ये नहीं कहना कि मेरे से गलती है, मैं कहा मैं आपको देख रहा था कितने एक्टिव हैं आप करेक्ट सर, अच्छा नाइस वन। आप। तो इट इज 2 4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। नाइट्रो अब आप हाइड्रोजन। देखेंगे कि ये एक टेस्ट होता है किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप के लिए। कैसे? हम्म। क्या गौर करें, ये है वो पूरे का पूरा कंपाउंड। तो आप देख रहे हैं ये बना हुआ है। हाँ तो जी, ये पूरा आपके बनाओ। सामने कलर आ रहा है। हाँ, आ गया। क्या कहता है? द रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एंड कीटोन, हम्म। because 2 4 dianitrophenoyl hydrogen are usually
येलो और ऑरेंज येलो कलर एंड सॉलिड। एंड हाँ तो ये आपको नजर आ रहा है इसका कलर भी? जी जबरदस्त हो गया। अब देखो, ये जी की जगह मैंने क्या बताया था, जी की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है इनमें से, जी सर। कुछ भी लगा हो सकता है, उससे जी का हमारा तो हाँ मतलब वो नहीं तो है। पता चल गया कि जो ये मर्जी हो कंडेंसेशन जाए। प्रोडक्ट है, ये आपके पास अमाइनो अल्कोहल है, और अमाइनो अल्कोहल अनस्टेबल होती है। हम्म। यहाँ एडिशन हो रहा है, यहाँ एलिमिनेशन हो रही है। इसीलिए इसको हम कंडेंसेशन और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जी सर। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ये वन करके। जी जी सर ये अब बड़ा सही बोथ क्लियर। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन गिव, एल्डिहाइड और बहुत है कीटोन्स भी क्या देते हैं? बहुत है भी टॉलरेट एजेंट नहीं देगा वो क्या वो उसका कीटोन्स। सिल्वर मिरर होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। हाँ ये समझ आ सिल्वर गई? में। हाँ ये मुझे हाँ ये पता ये मुझे याद सिर्फ है ये नहीं देता। इसका। अच्छा, ये पहले भी किया हुआ? शायद गुड गुड टॉलरेट गुड। एजेंट वही वाला ना जिसके अंदर ए सिल्वर जी पता नहीं नाइट्रेट। समथिंग करके है हाँ सिल्वर हाँ सिल्वर नाइट्रेट बेटा। ठीक ठीक है। अभी हम करेंगे सिल्वर वो वाला, नाइट्रेट। नीचे ये मैंने ऐड किया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट। ये टेस्ट मैंने सारे हम्म। ऐड किए रंग बिरंगे, डोंट वरी। अब आता है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, इधर बनते हैं एसिटल्स। क्या बनते हैं? एसिडल्स। एसिटल्स। देखें, जो हमारे पास होता है ना सी डबल बॉन्ड ओ, अब ये हम्म। एल्डिहाइड है, हमें इस ग्रुप को कई बार प्रोटेक्ट करवाना होता है। ओके। मिसाल के तौर पे, लेट सपोज मेरे पास है बेंजीन, और ये है, ठीक। ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये बेंजीन की बजाय बन जाए साइक्लोहेक्सेन। मैंने इसमें हाइड्रोजन और निकल ऐड करवा दी, तो हम्म। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, साइक्लोहेक्सेन बन गया, और उसके साथ आ गया सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। ठीक। लेकिन बेटा ये तो यहां पर भी अटैक करेगा, और इस कार्बोनाइल ग्रुप को क्या करेगा, इस कार्बोनाइल ग्रुप को ब्रेक करके कन्वर्ट कर देगा ओ एच एंड एच में। हाइड्रोजन तो यहां भी ऐड हो जाएगी। हाँ ये इसका भी है। मतलब अगर मैंने इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है, इसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ यानी द सी ग्रुप। डबल ओ एच को। इस बॉन्ड को मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एसिटल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप जानते हैं हाइड्रोजनेशन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की होती है, लेकिन जब ये हम्म। एसिटल बनता है तो ये सैचुरेट हो जाता है। हाँ ये भी है। सैचुरेटेड अब हो हम जाएगा कि करते क्या है, हम ये करते हैं ड्राई HCl लेते हैं, इसमें वाटर नहीं होना चाहिए। वाटर क्यों नहीं होना चाहिए वो मैं बाद में बताता हूँ। तो पहले समझे कि हमने कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ऐड किया ये, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो पहले मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूंगा। सर ड्राई ऑक्सीडाइज होने की वजह से लगता है ना ना मैं होने वो की। आगे बताता हूँ बेटा। मैंने ठीक। इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, एसिटल ग्रुप, ठीक है। जी जी। अब मैं बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवाऊं, जो मर्जी करूं, इस ग्रुप पे कोई फर्क, नहीं पढ़ना। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। इसी तरह यहाँ आ गया H। अब जब हाँ मैंने ये ठीक हो रिएक्शन गया। करवा लिया, तो अब मैं इसको करूंगा रिकवर। अब ये रिकवर कैसे होता है देखो, आपने रिकवर करने के लिए वाटर को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अच्छा वो वापस वही आ जाएगा। इसका मतलब अगर पहले ही इसमें वाटर होगा, तो ये रिएक्शन हम्म। फॉरवर्ड जाने के बजाय कहाँ आना शुरू हो जाएगा। बैक। क्योंकि आपको अगर फर्स्ट ईयर याद हो, ली शार्टलियर प्रिंसिपल, केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर प्रोडक्ट बढ़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाता है? बैकवर्ड। रेक्टेंट की तरफ शिफ्ट होता है, हाँ बैकवर्ड जी शिफ्ट बैकवर्ड। होता है। हाँ जी इसका बैकवर्ड मतलब डायरेक्टली। हमें इसमें क्या करना होता है, हमें वाटर मॉलिक्यूल पहले ही नहीं रखना होता, ताकि वाटर हम्म। कम से कम हो। जितना वाटर कम होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। जी जी। तो वो क्या कहता है, ड्राई HCl प्रोटोनेट्स ऑक्सीजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, द पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन मेक द कार्बोनाइल ग्रुप हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस विल मेक इलेक्ट्रॉन द है। न्यूक्लियोफाइल जो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। हम्म। Importance of dry condition, the term dry indicates that the water is removed from the reaction. This is essential because acetal formation is reversible. Acetal की formation reversible है ना? Reversible है one pure hemiacetal or acetal तो are obtained they can be hydrolyzed back to their starting component बैड, leading with अच्छा ये aqueous कहता है oxide and excess water। एग्जैक्टली exactly, तो हमें क्या करना होता है, हम वाटर को निकालते जाते हैं रिएक्शन में। हम्म।
ताकि जब हम इसको रिकवर करना चाहें तब वाटर डालेंगे तो ये अब रिकवर हो वाटर जाएगा हमारा। डालेंगे वो वापस हमें वही पकड़ा देगा जो हमने उसको बात डाला। समझ आ गई? हाँ जी। तो इधर हम H2O डालेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। खैर ये हायर लेवल पे जब आप पढ़ते हैं ना, ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल पे केमिस्ट्री, तब तो ये बहुत ज्यादा यूज होती हैं चीजें। लेकिन क्योंकि लिखा हुआ था तो मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि ड्राई का मतलब क्या है, ठीक है? ठीक वो होगा लिख रहा सर। है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड मस्ट बी ड्राई। जी जी तो सर। ये हमने इसके साथ ऐड कर दिया। लो बच्चे, ये हमारी हो गई एडिशन ऑफ अल्कोहल। अब आते हैं रिडक्शन, सोडियम बोरोहाइड्राइड। मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ कि रिडक्शन होती कैसे है। देखें, जब भाई हम कितनी देर का रिडक्शन, रह गया लेक्चर? जी कितनी देर का लेक्चर रह गया? बेटा ये लेक्चर अब थोड़ा ही रह गया, मतलब इतना ज्यादा नहीं, इंशाल्लाह ये हार्डली अच्छा वो पंद्रह जुम्मे के लिए पंद्रह पूछ को रहा मिनट हूँ। में। जी जी, इंशाल्लाह ताला, बस बस फिर ठीक। हम इसको फ्री कर लेते हैं। असल में मैंने कहा था ना एक गो में करवाने वाला है, तो ये 2 घंटे भी लग जाएंगे, लेकिन हम इसको कंप्लीट करें वो दो इंशाल्लाह। घंटे का मसला नहीं, वो जुम्मा पढ़ना हम्म, होता है ना उसका बस। नहीं नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल, अब मैंने भी जाना जुम्मा पढ़ने, ठीक कह रहे हैं आप। ओके, तो ओके। अब हम बात करने लगे हैं बेटा किसकी, रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। NaBH4। अच्छा ये BH4 बनता कैसे, देखो, बोरोन होता है BH3, ठीक है? ये भी जरा केमिस्ट्री समझ लें, आपको याद रहेगी। बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है? ये आ गया 2s2, ये आ गया 2p1, ठीक है? ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। आप जानते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में जाता है और ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है यहां से यहां, इधर आए। ऐसे ही है। जी जी। 1, 2 और 3। अब इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा? 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं, 1, 2 और 3, जी सर। ठीक है? एक वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है इसके पास, ये वाला पढ़ा हुआ। बेटा, और यहां से जो H नेगेटिव है, अब अगर मैं BH3 में, गौर करना, NaH ऐड करूं, आपको पता है सोडियम +1 होता है, हाइड्रोजन -1 होता है। जी सर। और हाइड्रोजन -1 का मतलब है कि इसके पास लॉन पेयर मौजूद है। डॉट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने के लिए जी। तो लॉन पेयर डोनर होगा और ये लॉन पेयर एक्सेप्टर होगा। हाँ जी। इसे हम लीवस एसिड कहते हैं, इसको लीवस बेस कहते हैं। हाँ ठीक। तो जब ये BH3 से मिलता है ना, तो ये बन जाता है NaBH4। इसका मतलब जब मैं यहां लिख दूंगा ना, Na पॉजिटिव एंड BH4 नेगेटिव, इसका मतलब इसमें नेगेटिव हाइड्रोजन अवेलेबल है। नेगेटिव ठीक हो। हाइड्रोजन क्या करता है, पहली बात समझ आ गई इसकी? जी सर। ये है कार्बोनाइल और ये है नेगेटिव हाइड्रोजन, ये वाला। ये नेगेटिव हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये आगे चला जाएगा। जी जी। तो अब मेरे पास आगे अगर वाटर पड़ा हो तो ये यहां से H पॉजिटिव गेन करेगा, क्योंकि रिएक्शन वाटर में हो रहा है ना। जी जी। तो आपके पास बच्चे ये बनेगा, कार्बन, ऑक्सीजन, और यहां पर H लग गया और यहां पे बन गया OH नेगेटिव। और इसके यहां पर क्या आ गया, H। हम्म। अगर तो ये एल्डिहाइड होता तो ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता। हाँ ठीक है। अगर ये कीटोन होता तो ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता। सेकेंडरी। तो इसका मतलब जब हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन अल्कोहल पे आकर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि अब जो मजीद H नेगेटिव आयन अगर हो भी, तो वो तो कहाँ क्या लगेगा? वो नहीं लग सकता, क्योंकि OH ग्रुप इजीली यहाँ इजीली नहीं अच्छा लिविंग निकलने में। ग्रुप। नहीं है।
तो यहाँ रिएक्शन पुअर लिविंग स्टॉप हो ग्रुप। जाएगा। तो हाँ, अल्कोहल सोडियम का। बोरोहाइड्राइड जब भी रिएक्शन करेगा, हम्म। सोडियम बोरोहाइड्राइड तब जब भी भी रिएक्शन करेगा रिएक्शन तो करेगा, अल्कोहल पे आकर रुक आपके जाएगा। पास जी प्रोडक्ट अल्कोहल पे रुक जाएगा। अब देखना है, अगर क्योंकि वो एल्डिहाइड है तो ओ प्राइमरी एच इज अ अल्कोहल। बैड लिविंग ग्रुप। हाँ। जी, अगर आप देखो, अगर ये एल्डिहाइड है तो ये देखें, फॉर्मल्डिहाइड होगा तो अल्कोहल बन जाएगा, ये मेथनॉल। हम्म। अगर एसिडल्डिहाइड अच्छा। है या कोई भी एल्डिहाइड होगा तो ये प्राइमरी अल्कोहल तो बनेगा। सेकेंडरी। हाँ, प्राइमरी और बन अगर जाएगा। कीटोन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। सेकेंडरी। ये भी ठीक। ऑब्जेक्टिव है। इधर भी प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, इधर भी हम्म। प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, इधर सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। ठीक होगा। बात समझ आ गई? इस। अब NaBH4 सिर्फ C डबल बॉन्ड O पे अटैक करता है, वो हम्म। डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक नहीं करता। सिंगल ठीक है, बॉन्ड वाला कार्बन पे करता है ना। देखो, हाँ जी। अच्छा, हम कहते ठीक। हैं हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर रहे हैं। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, और ये भी आपको काफी अच्छे से समझ आएगी। ये सर देखना, कौन सा? मैं बताता हूँ। अगर मैं कहूँ कि सर इतना हमने जतन क्यों किया, ये है मेरे पास कार्बोनाइल, इसमें अगर मैं हाइड्रोजनेशन करवाऊं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट, टेम्परेचर दे दूं, हमने पढ़ा ना हाइड्रोजनेशन, हाँ जी। तो आप कहेंगे सर वो भी तो इसको कन्वर्ट करवा देगा इसमें। ये तो हाइड्रोजनेशन होगी ना। हाँ, रिडक्शन ही हो रही है ना, हाँ, हो तो एडिशन रही ऑफ है वही। हाइड्रोजन हो तो रिडक्शन ही रही है। हम्म। तो सर रिडक्शन तो ये भी कर रहा है, तो हम फिर NaBH4 क्यों यूज कर रहे हैं? मैं कहूंगा कि बात तो बेटा बड़ा अच्छा है इसमें, वैसे। ये देखें, आपके पास है कंपाउंड ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 C हम्म। डबल बॉन्ड O एंड CH3। अगर मैं इसमें ऐड करता हूं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट, तो बेटा आपको पता है उसने तो जहां डबल बॉन्ड देखना है उसने उसको फड़का देना है। भड़का देना, मैं वही देख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या बना देगा, CH3 सी एच CH2 थ्री सी एच टू CH2 C टू सी एच सी OH ओ H एच CH3। हाँ, तो इसका ये हो जाएगा अनसैचुरेशन का हमारे पास। करेक्टर खत्म हो गया। अगर इसकी हाँ। जगह एरोमेटिक रिंग लगी होती तो एरोमेटिक रिंग फिर। का करेक्टर भी खत्म हो जाना था। हाँ, अगर हम यूज कर रहे हैं ये वाला वो टू पेंटानल दे दिया उसने तो। NaBH4, तो हम्म। हमारा डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में पहले ही इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड बना हुआ है ना, जी सर, वो ऑपोजिट में जी जी। तो पहले ही पाई इलेक्ट्रॉन है, H नेगेटिव क्या पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर सकता है? नहीं करेगा, क्लाउड उसको कवर इसका रखेगा। मतलब वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छेड़ेगा, चाहे वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो डबल बॉन्ड के हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड के हो। हम्म। तो वो सिर्फ हमारा, उसको चिढ़ेगा। सी एच थ्री। शाबाश, तो हमारे सिर्फ और सिर्फ वो कार्बन छीड़े जाएंगे जिनको हम छेड़ना चाह रहे हैं। कार है वो, क्योंकि वो कार्बन एक्सेप्ट कर रही है जो सी एच ये थ्री बात वाला। समझ आई आपको? समझ गए। इस वजह से हम कहते हैं कि जो ये वाला हमारा ग्रुप है ना, असल में बेटा इसमें बड़ी तो कम्प्लेक्सिटी है। बेसिकली ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बी एच, इट इज टू प्रोटेक्ट द डबल बॉन्ड। और वो डबल कहने बॉन्ड को। या बेंजीन ग्रुप या कोई भी, क्योंकि वो तो सबको हाँ। करवा देगा। और ये ठीक है, बात आप ठीक है। जानते हैं, चैप्टर नंबर 8 में लिखी हुई है कि जो क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन है ना, ये अल्कोहल नहीं बनाती, बल्कि वो इसको अल्केन में कन्वर्ट कर देती। अच्छा। इसका मतलब कार्बोनाइल ग्रुप को, सी डबल बॉन्ड ओ को, अगर आपने अल्केन में कन्वर्ट करना हो तो फिर आप क्या यूज करेंगे? फिर क्लेमेंसन रिडक्शन करवाएंगे या वुल्फ किश्नर करवाएंगे? तो एक सेकंड, एक सेकंड, ये कैलमेंसन वगैरह ये इसी चैप्टर के हैं? चैप्टर 8 में है ये, लेकिन अच्छा, कार्बोनाइल अच्छा, ग्रुप के अच्छा। ऊपर अटैक हो रहा है ना। हाँ, वही तो ठीक है, अगर ठीक। क्लेमेंसन से करवाएंगे ना तो ये रिडक्शन तो ये भी है, लेकिन ये रिडक्शन उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देती है। ये एमसीक्यूज पूछा गया था एक दफा कि हम क्या? करवाना चाह रहे हैं स्पेसिफिक रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, यानी रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप कैन हैपन विद
अब वो कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन करवा रहा है टू अल्कोहल, ठीक है। उसमें हाइड्रोजनेशन का ऑप्शन भी दिया हुआ था। हम्म। उसमें उन्होंने कहा था कि आपके पास ये भी है NaBH4। अगले ये चैप्टर में दोनों में आप वैसे पढ़ेंगे करा सकते हैं। LiAlH4 भी होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है। होता है। और चौथा ठीक है। उन्होंने ऐड किया हुआ था ये वाला क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक अमलगम हम्म। HCl। अब ये तीनों अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जिंक हम्म। अमलगम और HCl जो है बेटा, ये उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू अल्केन, नॉट इन अल्कोहल। ठीक है। तो ये MCQs था, इसलिए मैंने यहाँ ऐड किया कि आपको याद रहे कि क्लेमेंसन क्या करेगा, वुल्फ किश्नर क्या करेगा। ठीक है। तो आपने याद रखना है वुल्फ क्लेमेंसन वुल्फ किश्नर भी तो एल्केन ही बना रहा है, वो भी एल्केन अल्केन ही ही बना रहा बनाता है। इसका मतलब हम है। ठीक है। कंप्लीट रिडक्शन, हमने अल्कोहल बनानी है तो हमें उसको अल्कोहल के रिएक्शन को रोकना है। तो अल्कोहल के रिएक्शन को ठीक है। रोकने के लिए आपको यही रिएजेंट यूज करने पड़े। ठीक हो गया बेटा। ठीक होगा। चल ओके। इसके बाद आते हैं ऑक्सीडेशन, सिंपल सा है, बस हमारा लास्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। जी सर। आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है, MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये बोर्ड में आया हुआ है, ये सॉरी एंट्री टेस्ट में। पोटाशियम डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में रिएक्ट नहीं करता। पोटाशियम डाइक्रोमेट जहां आएगा एसिड आएगा, ये बेस में रिएक्ट नहीं नहीं करता। करता। आपके ठीक है। पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे KMnO4 है, K2Cr2O7 है, नाइट्रिक एसिड है। जो हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट है ना, वो भी हमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ही दे रहा होता है। होता क्या है कि हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं अमोनिकल सिल्वर ये नाइट्रेट। टॉलरेंट रिएजेंट है। टॉलरेंस हाँ। रिएजेंट टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, हम्म। और जो सिल्वर है वो रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना ये सिल्वर हाँ नाइट्रेट, जी, हाँ जी। तो ये खुद रिड्यूस होता है और सिल्वर एलिमेंट यानी मेटल बन जाती है। और यही ठीक है। मेटल है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ डिपॉजिट होती नजर आ रही है ना, जी जी। कि जितने आपके मिरर्स होते हैं, जो आईना हम सुबह सुबह शीशा देखते हैं ना, वो क्या जी शेर जी। था गालिब का, आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गया, साहिब को दिल न देने पे कितना गरूर था, कासिद की अपने हाथ से गर्दन न मारिए, उसकी खता नहीं थी ये मेरा कसूर था। एनीवेज, तो ये जो आईना यार होता है आप ना, केमिस्ट्री ना पढ़ाते, मुझे इतना आइडिया हो गया, आप उर्दू जरूर पढ़ा लेते। हाय 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 हाय, आईना जो है ना, आईने का वो क्या था, जी जी सर। उठाकर तोड़ डाला आईना हुस्ने रकाबत से। आईना देख रहा है कोई और उसने आईना तोड़ दिया है, उठाकर तोड़ डाला आईना हुस्ने रकाबत से, रकाबत। मुकल्लिफ पर बिगड़ बैठे कि हम सा दूसरा क्यों है। तो ये जो शीशा बना होता है ना, आईना सारा, हाँ जी। ये बनता है इसी तरीके से, सिल्वरिंग ऑफ मिरर। तो आपने याद रखना है ओके। कि जब एल्डिहाइड्स में हम ऐड करते हैं ना ये, तो हम्म। हमारे पास ये जो होता है ना सारे का सारा, वो ग्लास, उसके अंदर ये सिल्वर सिल्वर मिरर दे डिपॉजिट हो देगा। जाता है, जिसके अंदर हमारा रिफ्लेक्शन नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक होगा। ठीक है। तो इसे कहते हैं और ये सिल्वर मिरर कीटोन्स नहीं टेस्ट देता। या टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। कीटोन्स के हम्म। टेस्ट नहीं देते, ठीक है। क्योंकि कीटोन्स तो ऑक्सीडाइज ही नहीं हो रहे इस कंडीशन में। ये हम्म। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो जल्दी से उसको ब्रेक नहीं करते, यानी ये एल्डिहाइड्स पे काम करते हैं, कीटोन्स पे काम नहीं नहीं करते। करते। फिर फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट। अच्छा, दोनों टेस्टों में आप यूज करते हैं कॉपर सल्फेट। दोनों सोल्यूशन में क्या यूज हो रहा होता है, कॉपर सल्फेट। लेकिन सल्फेट। एक में होता है क्यूप्रिक टाटारेट, ये वर्ड याद रखना है, क्यूप्रिक टाटा रेट। टाटारेट कम्प्लेक्स आयन। मैंने ये बनाया नहीं है इसलिए क्योंकि आपके सिलेबस से बहुत आउट चीज चली जानी थी। बस ये याद रखिए अरे। कि जिसमें टाटैरिक एसिड यूज होता है ना, टाटरी जी से जी। टाटैरिक एसिड, वो फेलिंग होता है। और जिसमें क्यूप्रिक सिट्रेट यूज होता है, ये बेनेडिक होता ठीक है, लिख। है। बेनेडिक्ट बेनेडिक सोल्यूशन सोल्यूशन टेस्ट। में और फेलिंग सोल्यूशन में फर्क ये है, दोनों कॉपर सल्फेट ही होते हैं, दोनों का लेकिन वो रिजल्ट भी सेम टाटेरिक ही होता है। कॉम्प्लेक्स है और ये सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। जी, दोनों में हो, कलर भी सेम ही आता है। ये देखो, ठीक है। ये आप ये देख रहे हैं ना पिक्चर,
अगर हमारा सर ब्लू बेनेडिक्ट सोल्यूशन वो हो। ही है ना 1% के MnO4 हाँ एल्कलाइन। हाँ। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो तो बायर्स था, वो बायर्स था। बायस था वही, मेरे को मिलता जुलता नाम है ना ये सारे अच्छा, ट्रिक्स हो जाते। ये देखो, जिसमें आपके पास जो सोल्यूशन का कलर है वो आप देखो यहाँ पे ब्लू नजर आ रहा है। हम्म। ये है कॉपर, यानी ये फेलिंग या बेनेडिक्ट दोनों का एक जैसा कलर होता है। अगर ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन नहीं, एल्डिहाइड नहीं है ना, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक अगर होगा। थोड़ा सा रिड्यूसिंग शुगर्स होती है जिनमें एल्डिहाइड्स होती हैं। पता है ना आपको, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए उसने रिड्यूसिंग शुगर लिख दिया। पता है ना आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फर्क, एक में एल्डिहाइड होता है, एक में कीटोन होता है। हाँ जी, एल्डो ग्रुप होता है, एक में हाँ कीटो जी। ग्रुप होता है जी। एल्डो को रिड्यूसिंग यानी ग्लूकोज को रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, कीटोन को जी रिड्यूसिंग जी। शुगर नहीं कहते, नहीं फ्रुक्टोज कहते हैं। रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। अगर थोड़ी सी होगी तो कलर ग्रीन हो जाएगा, अगर उससे ज्यादा होगी तो ऑरेंज होगा, और अगर बहुत ज्यादा होगी तो ये रेड होगा। आपकी बुक में सिर्फ रेड लिखा हुआ है, आपने वही याद रखना है। ठीक है। तो वो कहता है अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस के अंदर इसकी स्टेट +1 होती है। ये दो कॉपर है हम्म। ना, Cu+1 Cu+1 O-2। तो ये Cu2O का मतलब है क्यूप्रस ऑक्साइड। मैंने आपको बताया था OUS लो स्टेट को शो करती है, IC हाई स्टेट को शो करती है। जैसे कॉपर +1 है तो ये क्यूप्रस, कॉपर +2 है तो ये क्यूप्रिक होगा। आयरन ठीक है प्लस सर। टू है तो फेरस होगा, आयरन +3 है तो फेरिक होगा। ठीक है। हाई जी सर। ऑक्सीडेशन स्टेट को आईसी से लिखते हैं और लो को हम OUS से लिखते हैं। तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया। बात समझ आई? ओके। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये भी बेटा एमसीक्यूज है आपका, कि वो सिट्रेट कौन सा होगा और टाटारेट कौन सा होगा। ठीक होगा सर। कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। ठीक होगा। अच्छा, एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, ये भी एमसीक्यूज है, याद रखना। जो बेंजल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड में जो हम्म। बेंजल्डिहाइड है, ये फेलिंग या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता। ठीक है। क्यों नहीं देता? बेंजीन की वजह की वजह से। एल्डिहाइड सच एज बेंजल्डिहाइड लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैन ओके। नॉट अंडरगो इनोलेट। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, वो एल्डिहाइड जिस तरह बेंजल्डिहाइड है, हम्म। ये वाले फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते, याद नहीं रखना। देंगे तो ये उस तरह का ही है, वो कैनिजारो की तरह का। कैनिजेरोस टाइप ही है। कैनिजेरो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं था ना, तो वो एल्डोल नहीं दे हाँ। रहे थे। तो जिसमें बेसिकली लैक जो ऑफ अल्फा। एल्डिहाइड एल्डिहाइड जी जिधर जो कैनिजारो दे रहे हैं वो थैलिंग भी देंगे, यही सी बात जी। हो गई ना। हाँ जी, ये भी आप याद रखें। ठीक है। ठीक हो। तो ये टेस्ट नेगेटिव होता है बेंजल्डिहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। हाँ, अगर ठीक हमें है। बेंजल्डिहाइड को डिटेक्ट करना हो ना, तो फिर हम सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट यूज हो जाता है, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो है वो इसके लिए यूज नहीं होता। नहीं होता। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के लिए, ये याद रखो वर्ड्स। ज्यादातर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो है ना, उसका एरोमेटिक करेक्टर आ जाता है। हम्म। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो है ना, वो सिर्फ सिल्वर मिरर टेस्ट से हम देखते हैं, फेलिंग या बेनेडिक्ट से नहीं देखते। तो ठीक है सर। आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है और बेंजल्डिहाइड ऐड किया, तो क्या रिजल्ट आएगा, या इसका क्या रिजल्ट बनेगा? तो आपने लिखना नो रिजल्ट, क्योंकि इसमें क्योपरा ठीक। साइन नहीं बनता। ओके। मैं ये बहुत रेक्टेंगल इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड का ऑब्जेक्टिव है, मैं चार्ज बता रहा लगा। हूँ। ठीक है। एक सेकंड। अच्छा जी, कीटोन्स की जो ऑक्सीडेशन है ना, बेटा वो बड़ी मजे की है। कीटोन एक तो थोड़े जल्दी जो ऑक्सीडाइज होते नहीं। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, तो वो ब्रेक कर देते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड को। जो कार्बोनाइल का कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो क्या हो जाता है? ब्रेक। ब्रेक हो जाता है। जिसके बाद हमारे पास क्या बनता है, देखो, K2Cr2O7 और ये। तो अगर यहां पर इसको मैं ब्रेक कर दूं, तो एक पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में, और दूसरा पार्ट हम्म। किस में कन्वर्ट हो रहा है? फॉर्मिक एसिड में। ये हमारी बुक में गलती है। ये जो फॉर्मिक एसिड है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको भी ऑक्सीडाइज करवा देता है। और आपको पता है फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। हाँ जी। तो इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। लेकिन चलो, और उन्होंने आपको वाटर ही। समझाने के लिए लिखा हुआ है कि ये टूट जाएगी चेन कार्बन की कार्बोनाइल ग्रुप से। जी सर।
और हमारे पास एक एसिड बन जाएगा, इन दोनों एसिड बन ये जाएगा। सिमेट्रिकल में है ना? ये सिमेट्री, यानी सिमेट्रिक है ना तो जहां से मर्जी तोड़ दो, लेकिन हाँ अगर ठीक है। अनसिमेट्रिकल होगा तो हम कहाँ से चेन तोड़ेंगे? जहां पर हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा। ज्यादा है। तो स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जहां पे होंगे ना, उसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा। यानी चेन कहां से टूटेगी? जहां से जहां डेडलॉक चेन है। कम, यानी ये वाली चेन यहाँ से टूटेगी कि यहाँ से टूटेगी, हमें नहीं पता लग रहा, तो हम क्या हाँ करेंगे? जी। जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है वो नहीं टूटेगी, जहाँ कम हाइड्रोजन है वो टूटेगी। टूटेगी। तो यहाँ से ब्रेक ठीक। करना प्रेफरेबल। बात समझ आ गई? ठीक। ठीक वो हो कोई गया। भी कंपाउंड दे सकता है, आप उसको निकाल लेंगे। तो बेसिकली ज्यादा चेन जिधर ज्यादा कार्बन है वहां पे तोड़ देना। नहीं नहीं, ज्यादा कार्बन नहीं, जहाँ कम हाइड्रोजन है। ज्यादा कार्बन का रूल अच्छा नहीं याद रखना, कम हाइड्रोजन का ठीक रूल है याद ठीक है रखना। ठीक है ठीक है, कम यानी लेफ्ट से जिस टूटा है। साइड पे कार्बोनाइल की, जिस साइड पे कम हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं ना कार्बन के साथ, उससे तोड़ देना। हम्म। ओके हो गया। ठीक है। मिसाल ठीक के है। तौर पे, मिसाल के तौर पे ये ऐसे होता: सी एच, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। अब यहाँ पर कम है और यहाँ पर अब ज्यादा है, तो अब यहाँ से तोड़ें। ठीक है। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है, यहाँ से ये ब्रेक होगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है वहां से वो ब्रेक नहीं होगा, यानी लेफ्ट पे कम हाइड्रोजन है वहां से ब्रेक। ठीक। है। ये समझ आ गई? तो जी यहाँ सर। से ये ब्रेक हो जाएगा। ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया पढ़ने के लिए, नोट्स में आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। लास्ट है इसका जी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीटोन। कीटोन को हम्म। आइडेंटिफाई करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट से। कीटोन में डाली ठीक है। जाती है बेस, और बेस ऐड होने के बाद ये बनता है नेगेटिव चार्ज। ओके। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, ये एक कम्प्लेक्स आयन बनाता है, और इस कम्प्लेक्स आयन का कलर ये रेड होता है। ठीक है, ये ये फेरन जो भी है। कम्प्लेक्स आयन बनाता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ उन्होंने ना आपके सिलेबस में, मैंने तो रिएक्शन सिर्फ आपके समझने के लिए ऐड किया है। ठीक है। एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते, सिर्फ ये कीटोन कीटोन देते सोडियम हैं नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट देते हैं। और बाय रेड ऑरेंज रेड सा कलर दे हाँ, ये देते हैं। भी एमसीक्यूज है, तो ये आपने याद रखना है कि ठीक अगर है। आपको कीटोन, कोई कीटोन दिया हो आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो सिर्फ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड उसको। सर आपको एक फोटो भेजता हूँ, मेरे ना मेरे साइड साइड मैंने नोट खोला है, उसके हम्म, ऊपर एक बड़ा मजे का उन्होंने टेबल बनाया है, वैसे ये मैं कहूंगा टेबल अच्छा बनाया बिल्कुल हुआ है आप उन्होंने। भेजिए, मैं इधर ऐड कर देता हूँ। ठीक है। ये वो बिल्कुल बना होगा टेबल के। टेबल, मैं भी बनाने की सोच रहा था, लेकिन मैं पता कब बनाऊंगा? आप मुझे भेजें, हम्म। हो सकता है आप वाला टेबल ज्यादा अच्छा हो तो मैं वो यूज करूं, अदरवाइज नहीं नहीं, वो सिर्फ मैंने। इसी चैप्टर का वो कर रहा है कवर, वो उसके जी हिसाब जी, से नहीं वो कोई उसके। शॉर्ट ट्रिक होगी, बिल्कुल होगी बेटा, बड़ी ये बड़ी चेक मेहनत देखें, करते हैं एमडी बच्चे। कैट ग्रुप में भेजा है मैंने, चेक जी करें। मैं अभी देखता हूँ बेटा, जस्ट अ मिनट। और ये उतनी देर आप यूजेस देखें जरा। हाँ मैं यूजर देख लेता हूँ। हाँ जी। ठीक है। ये बेटा बुक है, मैं इसका इमेज डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता हूँ। द रीजन इज के क्योंकि उनका कॉपीराइट है। बट यस, इट्स अ वेरी गुड टेबल एंड वी कैन यूज दैट टेबल। ओके। मैं आपको हाँ इससे इंशाल्लाह ताला बेहतर टेबल बना दूंगा। ठीक है। ठीक होगा सर। इंशाल्लाह ये अगला चैप्टर हम कर लेना, 13 वाला ऑर्गेनिक खत्म कार्बोक्सिलिक करते हैं एसिड जस्ट। वाला। जी इंशाल्लाह हम ठीक। एक दो दिनों में ऑर्गेनिक हमारी कल तक या परसों तक खत्म हो जाएगी। ठीक है। ले दोस्तों, ये फॉर्मल्डिहाइड के यूज है। अच्छा देखें, ये रेजिन्स में यूरिया फॉर्मल्डिहाइड्स वगैरह, प्लास्टिक्स में यूज हो रहा है, बेकेलाइट्स में ठीक। यूज हो रहा है, आपको पता होगा। फिर ये हम्म। डाइस यानी कलर्स बनाने में यूज होता है, इंडिगो, पैरारेजोलिन। तो ये, इसके अलावा 40% ये फॉर्मेलिन भी आप जानते हैं। फिर हाँ आपको वो पता है ठीक कि है ये नॉर्मल। सिल्वरिंग ऑफ मिरर में यूज हो रहा है। यूरोट्रॉपिक हाँ मेडिसिन, ठीक है। जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती है ना उसमें, हम्म। यानी यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। फिर ये ओके सर। लैक्टोज, ये ना लोजेंजेस जो आप होस्ट, ये होस्ट कह रहा हूँ सॉरी, वो तो एक खराब मतलब नॉर्मल सी गोली है। जो ये स्टेप्सिल्स वगैरह होती हैं, डॉक्टर कफ वगैरह जो है, ये उसमें ये फॉर्मामिंट फॉर्मल्डिहाइड एंड लैक्टोज को मिला के बनाते हैं। तो ये लोजेंजेस के अंदर यूज होती है। एंटी पोलियो वैक्सीन, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका। तो एमसीक्यू कोई भी दे सकता है आपको इनमें से। ठीक है। इसी तरह जो एसिटल्डिहाइड है, ये आपको डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होती है। उसके बाद ये रबड़ एक्सेलरेटर के तौर पे यूज होती है, क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है। ट्रीटमेंट है ये, सॉरी,
ट्रिमर के तौर पे यूज होती है, सॉरी ट्राइमर एंड टेट्रामर। ये ना हमारे पास ठीक है। डिफरेंट ट्राइमर्स टेट्रामर्स होते हैं जो कंपाउंड्स यानी हिप्नोटिक ड्रग्स जो है ना हम्म। उसके अंदर यूज हो रहे हैं हिप्नोटाइज करने के लिए, किसी को रोकने के लिए, कुछ भी जो हिप्नोटिक ड्रग्स होते ठीक हैं। हो गया। एंटीसेप्टिक है नेजल इन्फेक्शन के लिए। सिल्वरिंग ऑफ मिरर के अंदर यूज हो रहा है एसिटल्डिहाइड डेफिनेटली। और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया कि ये फिनोलिक रेजिन्स और सिंथेटिक ड्रग्स में इस्तेमाल हो। पढ़ लेंगे एक बार अच्छे तरीके से, आपको ये याद रखने हैं आपको। ठीक है बेटा? ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच।